सो ये है वन ऑफ माय फेवरेट के ऋषि नायक। जैसा नाम है वैसे ही दर्शन भी है। एंड आई रिमेम्बर हम लोग हर रोज 6 बजे वाले के फ्रेंड हैं। और 6 बजे वाले से मतलब मैं समझा दूं कि जैसे एक लाइफ का एक शेड्यूल हो जाता है ना। आप घर में मम्मी से, पापा से या अपने दोस्तों से कोई पर्टिकुलर टाइम पे बात करते हो या कोई पर्टिकुलर तरीके से ग्रीट करते हो, तो वैसे इस बच्चे ने पढ़ाई के अलावा एक जगह और बना ली थी। ये रोज शाम को डॉट 6 बजे मुझे हमेशा हर रोज कॉल करता था, हर रोज। और मैं माफी के साथ पूरी विनम्रता से कई बार मैं इसका फोन नहीं उठा पाता था, क्योंकि उस टाइम पे कोई ना कोई बैच होता था, कोई खत्म होने वाला होता था या कोई चालू होने वाला होता था। लेकिन उस बच्चे का प्यार था कि वो रेगुलरली ही यूज्ड टू कॉल। तो जिस दिन कॉल पे बात हो जाती थी उस दिन वो डिस्कस करता था कि आज मैंने ये पेपर दिया, आज ऐसा कुछ किया, कल क्या करना चाहिए। बड़ा इंट्रोडक्शन तो मुझे बताना बाकी रह गया। ये लड़का आईआईटी बॉम्बे में है। और मुझे बहुत खुशी है कि जैसा हम लोग दोनों ने एक दूसरे से प्रॉमिस किया था, हम साथ साथ ही आईआईटी बॉम्बे गए थे इस बार। और ड्रीम कम ट्रू होता है, ये वही वाला सीन था। और जिन लोगों को लगता है कि जैसे मैं कुछ एक्सरसाइजेज या कुछ टास्क देता हूं वो काफी डिफिकल्ट लगता है उनको, तो अगर किसी को लगता है कि डिफिकल्ट सिर्फ उनको लगता है या दे आर नॉट मेंट टू गो देयर वेयर दे ही दिस बॉय हैव रीच्ड, तो ये धारणा मन से निकाल दो। बिकॉज ये बात इसको भी बहुत दिनों तक लगती थी। मुझे याद है कि बहुत मासूमियत भरी आवाज में पूछता था कि सर ये सब चीजें कब करते हैं, मैंने तो अभी तक 2 साल तक कभी किया ही नहीं, क्या मैं भी ऐसा आगे कर पाऊंगा। और भाई साहब लास्ट में यही बच्चे ने बाकी लोगों को भी समझाया, अबे ये करते रहेगा तो हो जाएगा एक टाइम बाद। मैंने कुछ भी एग्जैजरेट नहीं किया है ऋषि, नहीं। इज इट करेक्ट? हाँ। ऐसे ही था। तो तुम देखो, तुम्हारी यादों को भाई साहब मैं पूरे जीवन भर संजोए हुए हूँ। मतलब तुम्हारे साथ की गई हर शाम की हर एक बात, हर क्लास की एक एक बात मुझे अच्छे से याद है, और ये मैं कभी भूलूंगा नहीं। सो और मैं चाहूंगा कि तुम्हारे उन सभी एफर्ट्स का मतलब हर अच्छी चीज मेरे आने वाले स्टूडेंट में एक जरूर छाप बने। तो बताओ कैसे हो, और अभी क्या चल रहा है? बस अभी तो बढ़िया है। अभी सेमेस्टर ब्रेक चल रहा है। जस्ट 11 फरवरी को एंड सेम खत्म हुआ था। अभी सेमेस्टर ब्रेक है और 6 मार्च से फिर से दूसरा सेम चालू हो जाएगा। तो बस अभी छुट्टियों में जो दोस्त लोग फ्रेंड से ये मिलना मतलब ये होना तो चल बड़ा रहा छोटा सा ब्रेक हुआ रे, कि जैसे है। मतलब हाँ, बहुत ही ज्यादा छोटा सा है। क्योंकि वो कल भी लास्ट ईयर भी डिले हो गया था ना। हाँ। अक्टूबर में हमने ज्वाइन किया, अक्टूबर एंड में। तो वही हम्म। 3 महीने में पूरा रश हुआ। आई थिंक इस साल से तो नॉर्मल हो जाएगा। ओके। तो मतलब जैसे लग रहा है कि परसों ही मैंने तुम लोगों को आईआईटी बॉम्बे में छोड़ा और आज सेमेस्टर खत्म हो गया, मतलब सुन के बड़ा अच्छा लग रहा है। हाँ, 3 महीने हुआ है। अगर आप ध्यान से देखें तो 3 साढ़े 3 महीने ही हाँ, हम हुए हैं। लोग कब गए थे लास्ट टाइम आईआईटी बॉम्बे? 27 अक्टूबर ज्वाइनिंग अक्टूबर डेट में था गए वो। थे और ये नवंबर, अबे सही, तो 3 महीने में सेमेस्टर खत्म हो गया। दे हम्म। आर ट्राइंग टू नॉर्मलाइज इट। हाँ। ओके। ये बताओ गुरु, कैसा लगा फर्स्ट 3 मंथ्स योर ड्रीम कैंपस? बहुत अच्छा था। जितना सोच सकते थे उससे काफी ज्यादा अच्छा था। यानी कि इतने जो बाहर से सिर्फ गेट दिखता था, वॉल्स दिखती थी। एक बार जब भी उस रोड से जाते थे, फिर जब उसके बाद अंदर गए तो काफी सारी चीजें देखने मिली। इतने फेस्ट होते हैं, इतने इवेंट्स होते हैं, इतने बड़े बड़े लोग आते हैं। और मतलब जो भी बच्चे हैं उन सबको पता ही है कि उनका इतने सारे फ्लैगशिप इवेंट्स होते रहते हैं। तो उसमें वो एक अलग ही फील है। वो ऑब्वियसली आप एक बार स्टूडेंट बन जाते हो तो आपको एक्सपीरियंस करने मिलता है। और वो वही सोच के बच्चा तैयारी भी करता है। हाँ। और पढ़ाई भी पीयर्स के साथ बहुत अच्छा रहता है कि सबके अपने अपना सोचने का तरीका होता है। और जब भी डिस्कशन होता है तो हर कोई अपना पर्सपेक्टिव रखता है, उससे पता चलता है कि वो कैसे सोचते हैं। उससे उस कॉमन इंटरेस्ट के अंदर काफी वैल्यू एडिशन होता है।
तो ऐसे छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस है जो जिससे वो एक पूरा जो बुक बनता है वैसा है। तो अभी फर्स्ट सेमेस्टर हुआ है, तो ऐसी। हम्म, मैं मुझे याद है कि तुम्हारे पेरेंट्स एक दो बार मुझे बोले थे कि जब हम लोग ऐसा कैंपस के बाहर, तुम्हारे साथ सेंटर भी एक आध पड़ा था ना उधर आसपास ही। हाँ हाँ हाँ। हाँ, तो मुझसे शेयर कर रहे थे कि जब वो कैंपस के बाहर से ऐसे गुजरते हैं तो आना जाना तो है, ये रोड ही पे तो है, तो मतलब बहुत बहुत अरमान होते थे कि मतलब उनको ये हेजिटेशन भी थी कि कैंपस के अंदर जाना शायद अलाउड नहीं होगा, और एक अंदर से अंदर मरबान होती थी कि अपना बच्चा है अगर ये इस कैंपस के अंदर जाएगा तो अपने को भी अंदर जाके देखने को मौका मिलेगा, राइट ना। और ये एक ऐसी लग्जरी है जो तुम पैसे से खरीद नहीं सकते हो भाई। तुम कैंपस जाओगे, कैंपस में तुमको शुरू से ही सिटी मारना चालू कर देगा, राइट। तुम अंदर पूरे फ्रीडम के साथ घूम नहीं सकते हो अनलेस योर बच्चा इज स्टडिंग देयर। तो उन्होंने जो ड्रीम किया था, आते जाते जो वो रास्ते से गुजरते उन्होंने जो ड्रीम किया था, तुमने उनका ड्रीम पूरा किया होगा। उनकी आंखें भाई साहब, मैं याद है मुझे आईआईटी बॉम्बे फर्स्ट डे हमारी मुलाकात हुई थी कैंपस में ही, आंखें भरी थी। तो आई कैन सी द इमोशनल टीयर्स, प्राउड टीयर्स, इमोशनल फादर एंड प्राउड टीयर्स इन हिज आईज। तो घर पे आने के बाद पहली पहली बार जब घर आए हो आप, तो हम्म। रॉयल वेलकम मिला? हाँ, रॉयल तो नहीं बोलेंगे पर काफी एक वैसे काफी टाइम बाद मिले वैसा फीलिंग तो आता है, क्योंकि आज भी उनके नजरों में ऋषि वही है जो आईआईटी हाँ, जाने से पहले था, आईआईटी जाने के बाद है। करेक्ट। बस वो मेहनत रंग लाई है, वही। पर करेक्ट वही। करेक्ट करेक्ट। क्षितिज, हमारे बीच में क्षितिज है, मेरा रॉकस्टार, जिसके हेलो सर। ऊपर हेलो, अपना वीडियो ऑन करो लड़के, सर बस एक और निशान को मैसेज भी कर दो। अरे भाई साहब, तुम्हारे ऊपर तो 1 ग्राम भी वजन नहीं बढ़ा भाई। क्या बाहर तू वहां खाना वाना छोड़ दिया है क्या? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। और मुझे पूरा भरोसा है कि तुम नॉन वेजिटेरियन हो। वैसे नॉन वेजिटेरियन का वजन से कोई लेन देन नहीं है, हाथी तो वेजिटेरियन ही होती है। हाँ सर, हाँ सर। बट तुम पर आईआईटी बॉम्बे का कोई असर नहीं लड़के। सर मतलब क्या, अभी उधर मतलब नॉर्मली चल रहा है, सब अच्छा चल रहा है। बट तुम्हारी मुस्कान में बहुत आत्मविश्वास है। मैं हिंदी ज्यादा बोल रहा हूँ, मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत जबरदस्त दिख रहा है तुम्हारे चेहरे पर, बहुत ही जबरदस्त। एंड दैट वन स्माइल इज पासिंग एवरी मैसेज। तो कैसे हो बच्चे? और तुम्हारा भी सेमेस्टर ब्रेक है, हाँ और सर। तुम्हारा भी 6 मार्च तक ही सेमेस्टर ब्रेक है, राइट? सर 6 मार्च तक है। 6 मार्च तक। तो कैसा रहा फर्स्ट 3 मंथ्स आईआईटी बॉम्बे में? जो लोग नहीं पता है मैं बता दूं, ये मेरा बहुत बहुत ज्यादा जिगरी वाला फेवरेट बच्चा है। और ये बच्चे ऐसे हैं जो कम से कम परेशान करते थे। इनकी क्लास में बताना पड़ता था कि हाँ क्लास चल रही है, बहुत ही साइलेंट होती थी। तो हम लोग क्या क्या नाम रखे थे, मनमोहन, बर्फी, पता नहीं क्या क्या नाम रखते थे सबके। और बहुत ही धमाकेदार क्लास हुआ करती थी इनके साथ। और ये इतने इतने ज्यादा फेवरेट बच्चे हैं कि बता नहीं सकता इनको मैं। मतलब जब जैसे ही गए ना, उसके दिन से ही मैं मिस करना चालू कर दिया था। और इतनी मेहनत हम लोगों ने की थी। इनके बैच में लगभग सभी बच्चे आईआईटी में हैं। और 2 बच्चे तो एकदम कांटे की टक्कर वाले, एक का 960 रैंक था और एक का 964 था। आई डोंट रिमेम्बर किसका क्या था। एंड जो लोग ये प्लान कर रहे हैं कि मई में मैथ्स खत्म करने का क्या फायदा होता है, जो 11th में बच्चे होते हैं वो 1 साल में मैथ्स पूरा खत्म करेंगे तो क्या फायदा होगा, बेस्ट एग्जाम्पल तुम्हारे सामने है। हम लोगों ने मई नहीं, हम लोगों ने फेब मार्च में ही खत्म कर लिया था पूरा। एम आई राइट क्षितिज? हाँ सर, अराउंड वही टाइम पे मैथ्स खत्म हुआ था हम लोग। या तो बच्चा कैसा रहा तुम्हारा फर्स्ट 3 मंथ्स? बहुत ही अच्छा था, मतलब जो जो एक्सपेक्ट किया था वो तो सब हो ही गया, बट मतलब उससे भी बहुत ज्यादा मजा आया। अच्छे मतलब अच्छी कंपनी है, अच्छे अच्छा टाइम है, मतलब एनवायरनमेंट भी बहुत अच्छा है उधर का, तो एंजॉयबल था बहुत 3 महीना। मतलब 2 साल का जो लॉकिंग पीरियड था, दो था तुम्हारा तो 2.5 हो गया था। तो ये लॉकिंग पीरियड के बाद अचानक से पूरी दुनिया अपने दरवाजे के पे आ गई है ना।
हाँ और सर। सिर्फ दुनिया नहीं, दुनिया के सबसे अच्छे लोग आए। जो बच्चे आते हैं वहां पर काफी अच्छा क्राउड होता आता है ना, अलग हाँ अलग। सर, मतलब सभी एस्पेक्ट्स में, मतलब हाँ, डिस्कशंस होते हैं तो डिस्कशन भी बहुत अच्छे होते हैं, जब खेलना होता है, मस्ती करनी होती है, कुछ भी करना होता है, तो मतलब बहुत अच्छी कंपनी होती है और बहुत अच्छे लोग होते हैं। दोस्त बनाया। हाँ सर, बहुत मतलब बहुत मतलब दोस्त कितना हैं। मजा आता है कि एक तमिलनाडु का बच्चा होगा, एक नॉर्थ ईस्ट का बच्चा होगा, एक दिल्ली का होगा, एक बिहार का होगा, एक यूपी का होगा। मतलब वो पूरा इंडिया दिखता है। और इतना डाइवर्स होता है, इतना डाइवर्स अराउंड सब एनवायरनमेंट होता है कि बहुत ही मजेदार, काफी कुछ सीखने जैसा होता है। और सब एक से एक चालाक बच्चे होते हैं, सबके मन में अलग अलग ही खुरापात होती है। हाँ सर। ओके, कोई ऐसी चीज जो तुम्हें बहुत इंस्पायर की हो कि आगे अब मैं ये करना चाहता हूँ। तुमने इंजीनियरिंग फिजिक्स लिया है, राइट? हाँ सर, तो आप ब्रांच चेंज करने की सोच रहे हो या आपको ये पसंद आया? मतलब कोर्स तो मैंने बाई चॉइस ही लिया था क्योंकि मेरे को था हाँ, फिजिक्स सही में बात। इंटरेस्ट। बट मतलब अभी अंदर जाके मैंने थोड़ा, मतलब इलेक्ट वालों से बात होती है, सीएस वालों से बात होती है, तो मतलब वो लोग के भी कोर्सेज है बहुत अच्छे हैं, तो अगर चांस मिला करने का ब्रांच चेंज तो देखूंगा, बट देखो, ऐसा मैं कोई। कह रहा था तुमको कि फर्स्ट ईयर जाकर के तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हें क्या पसंद है। हाँ सर। अच्छा, इसी के साथ एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है। पेरेंट्स का क्या रिएक्शन है, घर पे रॉयल वेलकम मिला? हाँ मतलब अभी कभी अगर वीकेंड पे वगैरह आ जाओ घर पे तो थोड़ा मिलता है, स्पेस मिलता है कि सब लेट लेट तक सोना है, लेट तक सो के जो मतलब ओ ओ, ऐसा। पहले ऐसा अलाउड नहीं था। हाँ मतलब पहले तो मतलब रूटीन भी था, थोड़ा क्लासेस होते थे, ये सब होता था, तो अभी कुछ नहीं होता, तो थोड़ा स्पेस मिलता है घर पे। अच्छा, अचानक से पेरेंट्स थोड़े से साइलेंट स्पेक्टेटर नहीं हो गए? मतलब दे आर नॉट बॉदरिंग यू कि तुम्हारा माँ, वैसे तुम्हारे पेरेंट पहले से भी काफी कूल है, मतलब मतलब पापा और मार्क्स तो का बाप। वैसे मतलब इतना डिस्कशन होता भी नहीं था घर पे पहले भी, अभी भी नहीं होता पापा ज्यादा। तो पापा तो सुपर कूल है। मतलब मैं तो एक ही बार मिला हूँ और मैं देखा ही इज सुपर कूल। ही हैज, यू नो, जैसे उनको पूरा भरोसा था कि मैं आऊंगा तो मैं कुछ अच्छा नहीं करूंगा, ये अच्छा अपने आप कर ही लेगा, छोड़ दे इसको। तो अभी तो एकदम और आउट ऑफ पिक्चर हो गए होंगे वो लोग। सर मतलब वैसे तो अकेड्स के बारे में पहले भी मतलब खुद ही मैनेज कर लेता था, अभी तो मतलब आई थिंक खुद ही हाँ सर। करना पड़ता है वैसे। अच्छा गुरु, ये बताओ कि कभी पेरेंट्स ऐसे आईआईटी कैंपस गए तुमसे मिलने के लिए सडनली कि सैटरडे चलो मिल के आते हैं? आई थिंक बीच में एक ही बार आए थे, आई थिंक 2-3 हफ्ता या और 3 हफ्ता कुछ स्ट्रेट घर पे नहीं आया था, तो ऐसे ही कोई सैटरडे को मिलने आ गए थे बस, वरना तो नहीं आते ज्यादा। क्या उनको तुम पर भरोसा नहीं था कि तुम घर पे आओगे, ऐसा कुछ था? नहीं ऐसा नहीं, मतलब या ये अचानक से रेट था? अचानक नहीं, मालूम था कि आने वाले हैं, बट हाँ मतलब वो एक ही बार आए थे, वरना ज्यादा कैंपस पे वो भी नहीं आए थे, I think। पहले 1-2 दिन के बाद नहीं आए। ओके। तो वैसे ये क्वेश्चन पूछना नहीं चाहिए, बट तुम्हारे फर्स्ट सेमेस्टर में परसेंटेज वगैरह कैसे होंगे? सीजीपीए क्या दिख रहा है, क्या कह रहा है? अच्छा मतलब आई थिंक एक ही कोर्स में 9 है, बाकी 10 ही है सारे। अबे तेरी तो, तू वहां पे भी फोड़ रहा है। और तू अभी कह रहा है कि इलेक्ट के कोर्सेज मुझे अच्छे लगते हैं। बेटा तेरा तो चेंज हो गया है ना अब तो। मतलब अगर ऐसे ही तुमने तूफानी, ये तो 3 महीने वाला कोर्स है भाई साहब। क्या करना चाहते हो, मार्स पे प्लॉट लिखाना चाहते हो? माय गॉड, प्राउड ऑफ यू बॉय। मतलब मुझे पता था तुम वहां भी तूफानी ही करोगे। तो ये एक सबक हो गया कि अगर पेरेंट्स बहुत ज्यादा परेशान ना करें, बच्चा अपने आप तूफानी होता है, फिर उसका नाम आगे चल के क्षितिज बनता है। थोड़ा भरोसा दिखाना होता है। अच्छा, मेरा एक और रॉक स्टार आ गया है। निशांत, तुम आ चुके हो? हेलो सर। अपना वीडियो ऑन करो बच्चे, तुम्हारी आवाज के पीछे जनरेटर पूरा सुनाई दे रहा है। मैं एक्चुअली बाहर हूँ, थोड़ा घर जाऊंगी रिक्शा में। अच्छा, तू घर पहुंच जा, फिर बात करते हैं। हाँ ठीक है। तो ये बताओ, तुम्हारा निशांत से मुलाकात होता है, क्षितिज? हाँ मतलब ऑलमोस्ट रोज ही बात होती है, हॉस्टल मतलब मेस में मिल जाता है या कहीं बाहर भी, डिवीजन भी सेम ही है हम लोग दोनों का, तो लेक्चर्स में भी मिलता है, तो काफी अच्छा, बात होती है उससे। तो लेक्चर तुम अटेंटिव रहता है या फिर वहां भी सो सकते हो?
सो तो सकते ही है लेक्चर में वैसे। अच्छा, have you ever tried? नहीं मतलब मेरे को तो नींद नहीं आती समहाउ लेक्चर में, मतलब नींद, ज्यादा नींद नहीं आती, थोड़ी बहुत आती है। कुछ ऐसा कोर्स जो बहुत इंटरेस्टिंग नहीं लगा तुम्हें, और कुछ ऐसा जो बहुत इंटरेस्टिंग लगा? इंटरेस्टिंग नहीं लगा वैसा तो मतलब कम थे, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे कोर्सेस में पढ़ाने का तरीका, कंटेंट, सब कुछ बहुत ज्यादा अलग था जो पहले किया है उससे। तो मतलब थ्री इंटरेस्टिंग, डी टाइप का हो गया तुम्हारा, जो फिजिक्स में पढ़े होगे, जो मैथ्स में भी वो तुम्हारे लाप्लास फोरियर अगर वो आए होंगे फर्स्ट ईयर में तो। नहीं अभी तो आई थिंक नहीं, लेप्लास फोरियर तो नहीं था, बट अच्छा, ये कर्ल वेक्टर ये सब आया होगा, कर्ल कर्ल ग्रेडियंट वो वगैरह? सब, वो सब किया, मतलब वो थोड़ा आइडिया था पहले, बट इतने डेप्थ में अभी हाँ। पहली बार किया है तो थोड़ा नया भी था, एंड पढ़ाने का तरीका भी बहुत अलग होता है, तो वाह। वो सब भी इंटरेस्टिंग ही लगता है थोड़ा। तो आई के इंदर, इंदर है ना, मैथ्स का जो कोर्स है तुम्हारे यहाँ, वो हाँ सर। आई के इंदर या इंदर राणा की बुक चलती है ना? मतलब ये टाइम इतना रेफरेंस बुक या फिर ऐसा कुछ रेकमेंड तो किया नहीं, मतलब वही जो लेक्चर स्लाइड्स मिलते थे, ट्यूटोरियल्स मिलते थे, उस सब से ही ज्यादा पढ़ाई होती थी। और मतलब एक दो इंस्टीट्यूट के अंदर के ऑथर्स के कुछ बुक्स थे, वो बोले थे करने हाँ, को। उसी का नाम बताया मैंने, वो इंदर राणा या आई के इंदर की बुक्स वहां पर बहुत चलती थी। हाँ वही है, वही है, वही है। हाँ राइट समझ राइट गया। राइट, सॉरी हाँ। मैंने अपने नॉवल में भी मेंशन किया है। तो ये बताओ गुरु, ऋषि और क्षितिज, कुछ ही महीने पहले तुम लोग जेई की तैयारी कर रहे थे। कितना मिस करते हो जेई की प्रिपरेशन, या बहुत हो गया यार अब बस नाम भी मत लो? मतलब क्या तुम उसे मिस करते हो, या कभी कभी जब जाते हो कि यार कल टेस्ट है, एआईटीएस देना है, या एक इस चैप्टर को रिवाइज करना है, कभी ऐसा थॉट, ऐसा बुरा सपना या अच्छा सपना, जिसको जो भी बोलो, आया मन में? या बस बस नहीं वो बहुत हो गया अब बस नाम मत लो उसका? क्या फीलिंग थी क्षितिज? कभी कभी वो प्रेप के जो मतलब एक थोड़ा इंटेंसिटी होती है वो प्रेप की, वो थोड़ी कभी कभी लगती है कि हाँ वैसा, वो भी टाइम अलग था थोड़ा। बट हाँ अभी इधर उधर भी मतलब टेस्ट तो बहुत होते हैं, मतलब तो ज्यादा याद तो नहीं आता, बट हाँ कभी कभी मिस करता, वो भी एक अच्छा पीरियड था प्रेपरेशन का और जेई की तैयारी का वगैरह। वाह। और ऋषि, तुम्हारे लिए क्या कहानी है? हाँ मतलब मिस तो मैं तब करता हूँ जब मैं घर आता हूँ, मैं दिखता हूँ मेरी वो किताबें रखी हुई है और उनको अच्छा। पढ़ने वाला कोई नहीं, क्योंकि अभी तक मैंने किसी को दी नहीं। तो ओके। ऐसा लगता है कि मैं फिर से पढ़ लूँ उनको। हम्म। पर हाँ वही है कि अब आगे आ गए तो हाँ थोड़ा बहुत याद आती है कि फिर से वही तैयारी करनी है। नॉट क्योंकि मैं रैंक इम्प्रूव कर सकता हूँ, पर अब वो मजा जो था, जो शायद तब नहीं हम्म। दिख रहा था, अब वो शायद दिख रहा है कि हाँ क्वेश्चन करने के बाद अच्छा लगता था, कुछ मार्क्स आ गए वो अच्छा लगता था। वो चीजें थोड़ी फीडबैक तो कर जब फिर से देखते तो। हम्म। चलो, अब मैं तुम लोगों से कुछ ऐसी बातें करूंगा जो सोशल वर्क के अंतर्गत आता है। मतलब तुम्हारी बातें सुन करके ये तुम्हारी एक एक लाइनें किसी के लिए विटामिन और प्रोटीन का काम करेंगी, किसी के लिए उनके शरीर में हड्डियों में इंस्पिरेशन घोल देगी एकदम, कि बॉस अगले दिन सुबह उठ करके ये जो इनसे जो सुना है, मतलब तुम्हारी एक लाइन आज किसी की जिंदगी बदल सकती है। वो जिंदगी भर तुम्हारी वो एक लाइन याद रखेगा। तो बहुत ऑनेस्टली आप जवाब देना, क्योंकि तुम्हें बहुत लोग फॉलो करते हैं। दे विल नॉट कम टू यू एंड दे विल से कि मैं तुम्हें फॉलो करता हूं, मैं तुम्हारा फैन हूं। ये कल्चर नहीं होगा। लेकिन वो जब बहुत 10 साल बाद, 15 साल बाद, जब कभी तुम दिखोगे या कहीं पर प्लेटफॉर्म शेयर कर रहे होगे ना, तो तुमसे बोलेंगे कि तुम्हारी उस एक लाइन ने मेरा जीवन बदल दिया। तो ये बताओ गुरु, जब तुम 11th से तैयारी कर रहे थे, 11th से स्टार्ट करते हैं, एंड आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम ऋषि फर्स्ट। 11th में जब प्रिपरेशन कर रहे थे, तो जिस दिन नारियल फोड़ा था, पहली बार कब ऐसा लगा कि जो मैं कर रहा हूं वो बहुत सही जा रहा है? या अगर ऐसा भी लगा हो कि यार जो मैं कर रहा हूँ बहुत बिखरा बिखरा सा है, कुछ अपने फेवर में कम दिख रहा है, क्या थॉट था 11th की बिगिनिंग में, क्या थॉट था आपका? तो मतलब वो जैसे सब करते हैं, मेरा भी पॉजिटिव उससे था कि आईआईटी जाना है, तो पॉजिटिव तो था स्टार्ट में। और जो बोलते थे टीचर वो सब किया अभी।
और वही थॉट को मतलब डिविएट नहीं होने दिया कि नहीं हो सकता वगैरह ऐसा। बट ऐसा कभी वो थॉट आया था? बहुत हल्का सा आया था, पर वो बैक ऑफ द अच्छा। माइंड कभी उसको डिविएट नहीं हुआ था। बट वो हल्का थॉट तब आया था जब 11th के एंड में सिलेबस फास्ट हो, तो मेरी कुछ चीजें पुराने चैप्टर थोड़े बहुत छूट रहे, और फिर जैसे जैसे वो आगे बढ़ा तो वो पाइल अप होने लगा। तो 12th स्टार्टिंग और 11th के एंड में थोड़ा सा लग रहा था कि थोड़ा बहुत बिखर गया है जैसा आप बोल रहे हो। पर वो था कि हाँ हमें टाइम मिला, वो 11th और 12th की शायद थोड़ा टाइम मिलता है, तब उसको वापस कैसे से। कैसे बचाया तुमने अपने आप क्या को सर? उस थॉट से? तो मतलब पेरेंट्स से बात किया, टीचर से बात किया कि मेरे साथ अभी ऐसा है, और कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इतने सारे चैप्टर्स बचे हैं कि इतने इनको कवर करना है, तो क्या करूं। तो उनसे बात करने के बाद थोड़ा रिलीव होता है, और उसके बाद फिर खुद सेल्फ थॉट देने का कि हाँ जो वो बोल रहे हैं वो सही है, और फिर रिवर्क करो, जो हम सोच रहे हैं वो गलत है, जो हम 11 के स्टार्ट में सोच रहे थे वो सही है, और उसी को थॉट को लेके आगे बढ़ते थे। और जो बचे हुए चैप्टर्स है उनको 11 12 के बीच में जो पीरियड था वो कवर किया, और फिर 12 से फिर से सेम वो थॉट प्रोसेस आया। और 12th के एंड में आने के बाद जब एग्जाम आने वाला था, तब मुझे थोड़ा लग रहा था कि मैथ्स का, आई थिंक मैथ्स एक टर्निंग फैक्टर हो सकता है। तो जितना मुझे आता था उससे मुझे और अच्छा करने के लिए फिर आपको ज्वाइन किया, और फिर उसके बाद तो हाँ, मतलब तुम्हें बता दूं, तुम्हारा अपने। पीरियड बहुत लंबा था, मतलब उसे क्योंकि तुम्हें वो एक्सटेंशन मिल गया ना लॉकडाउन वाले। हाँ मतलब वो सिर्फ 12th एंडिंग नहीं बोल सकते, वो काफी लंबा पीरियड था, ऑलमोस्ट जनवरी से लेकर के अक्टूबर तक हो गया था ना, लंबा चला। हाँ हाँ। इट्स ऑलमोस्ट ईयर यू कैन से। तो क्षितिज, हाँ सर, हाँ। मतलब तुम्हारा डिनर का टाइम तो नहीं किल कर रहे ना हम लोग? नहीं सर, डिनर विनर हो गया। अरे तुम, मतलब तुम डिनर खाली देखते होगे गुरु, तुम्हारा तो पेट वैसे ही भर जाता होगा। अच्छा ये बताओ गुरु, तुम्हारा 11 जब बिगनिंग था, बिगनिंग में मतलब 11 पूरे 11th में कभी ऐसा थॉट आया क्या कि जो मैं कर रहा हूँ वो बहुत सही जा रहा है, आई एम ऑन राइट पाथ? या कभी ऐसा थॉट आया क्या कि कुछ गड़बड़ हो रहा है, इससे संभालना होगा, शायद कुछ ब्लरी दिख रहा है आगे डेस्टिनेशन? ऐसा कुछ थॉट? दोनों में से कोई या दोनों नहीं? मतलब सब अच्छा चल रहा है, या मतलब ऐसा नहीं था, मतलब जैसा चलना चाहिए वैसा चल रहा है, वैसा तो लग रहा था स्टार्टिंग से ही ओके। कि कुछ तो सही कर रहा हूँ मैं सब। ओके। हाँ, वो तो था एक बिलीफ कि मैं जो कर रहा हूँ वो मतलब बहुत ज्यादा गलत तो नहीं कर रहा हूँ, और क्योंकि ये एक्शन ड्रिवन था या टेस्ट के रिजल्ट से ड्रिवन था ये? नहीं नहीं, ज्यादा एक्शन ड्रिवन ही था, क्योंकि मतलब आप ओके। टेस्ट के मार्क्स देखते हो, एनालिसिस देखते हो, आपको आपकी मिस्टेक समझ जाती है। तो हम्म। अगर आप वही ट्राई करते हो कि अगले टाइम वो मिस्टेक नहीं करनी है, तो ग्रेट। वो प्रोसेस था। तो उस प्रोसेस में बिलीफ था, तो ज्यादा लगता नहीं था कि मतलब अपने पढ़ाई के बेसिस पे ही अच्छा लग रहा था कि ओके ठीक चल रहा है, ठीक चल रहा है। बीच में हाँ, आई थिंक जब ये ऑर्गेनिक खत्म होने को आया था और इनऑर्गेनिक शुरू हुआ था 12th हम्म। टाइम पे, तभी हम्म। थोड़ा सा मेरे को लगा था कि मैं पीछे हूँ ऑर्गेनिक में, और तभी इनऑर्गेनिक भी बहुत ज्यादा रश किया था। तो वो एक थोड़ा पीरियड था जब मेरे को लगा था कि केमिस्ट्री थोड़ा वीक है, या किल कर सकता है मतलब प्रेप को, टोटल मतलब ओवरऑल प्रेप को। बट फिर भी हम्म। फिर उसके बाद भी मतलब रिसोर्सेज काफी, मतलब दोस्तों से बात किया वो कैसे प्रिपेयर कर रहे थे, सर से बात किया पेस में, और फिर उधर से थोड़ा और हेल्प मिला, तो वो पार्ट भी काफी हद तक सॉल्व एड्रेस हो हो। हाँ, गया। एड्रेस हो गए वो सारे इश्यूज काफी हद तक। ग्रेट। मुझे मतलब नॉर्मली तुम्हारा 11 तक, मार्च तक तो तुम एकदम रॉकस्टार जैसे दिखे थे, मतलब कहीं पर ऐसा धमकाने और डांटने की जरूरत नहीं पड़ी थी। बट लास्ट में मुझे ऐसा लगता है, मैं एक शिकायत नहीं है, एक मन में थोड़ी खटास, आई थिंक तुम इससे अवेयर होगे। मुझे ऐसा लगता है कि लास्ट के 1 डेढ़ महीने में मैंने तुमसे अपना बेस्ट नहीं निकलवा पाया। मतलब ये मेरा अपना मानना है। तुम जहां जिस स्पेस में हो बहुत खुश हो, बहुत अच्छा हो, और तुम शायद वो अगले 6 महीने में मेरा वो ड्रीम पूरा भी कर दोगे कि तुमने जो धमाका फर्स्ट सेमेस्टर में कर दिया है, इट इज गोइंग टू हेल्प यू टू गेट दैट। बट मुझे ऐसा लगा कि वो जो लास्ट के 1.5 महीने है ना, उसमें मैं थोड़ा सा मामला स्कैटर्ड हो गया।
मैंने तुमसे बाद में भी शेयर किया, बट थोड़ा सा नहीं, वो तो मैं स्केर्ड भी भी था। अग्री करता हूँ कि लास्ट के 1.5 मंथ में थोड़ा सा मतलब जो सेल्फ स्मूथली सेंटर हो गए थे। जितना स्मूथली होना चाहिए उतना शायद नहीं हुआ मेरा। हाँ, मतलब एक्चुअली मेरा ड्रीम था ना, आई वांटेड टू, मतलब नॉट वांटेड टू सी यू, मुझे पता था कि तुम्हारी कैपेबिलिटी टॉप 100 वाली थी, और मुझे पता था कि ये बहुत जल्दी बहुत आसानी से पूरा होगा। तो थोड़ा सा उसमें मैं भी मतलब सोचा कि इसको, जैसे तुम्हारे आईटी बॉम्बे में एक बच्चा है, एक दो बच्चे हैं जो टॉप 100 में थे, उनके साथ मैंने एक्सपेरिमेंट किया था। अगर उनको कुछ लिबर्टी चाहिए लास्ट में और दे आर वेरी ऑनेस्ट विद देयर वर्क, तो दे दो, ठीक है। तो मैं वो गेम तुम्हारे साथ खेला, ठीक है तुम मांग रहे हो तो दे देते हैं। बट मुझे बाद में रियलाइज हुआ कि शायद मिल करके, म्यूचुअली करके और अच्छा हो सकता था। बट एनीवे, इट्स नॉट अ बैड थिंग। तुम इस चीज को बिल्कुल बदलने वाले हो अभी कुछ महीने में, बहुत ही अच्छा हो जाएगा। निशान, तुम आ चुके हो? हाँ हेलो सर। वीडियो ऑन करो बच्चे, तुमको देखने के लिए आंखें तरस रही हैं। अबे सही है लड़के, तू थोड़ा मोटा हो गया है। अरे सर, सब लोग तो बोल रहे हैं अभी थोड़ा तो पतला हो गया। मतलब एकदम भाई साहब पूरा एकदम चब्बी चब्बी, जैसे छोटे बच्चे क्यूट से नहीं होते वैसा। हाँ। मैं इसको क्षितिज को देखा तो बिल्कुल चेंज नहीं है। तुम्हें देख करके खुश हो रहा है कि शायद हॉस्टल में मेस में खाने अच्छे मिल रहे मैं हैं। तो अच्छा है ही, पर कैंटीन और भी अच्छा है। अच्छा, ओके ओके। कैसा है बच्चे? बहुत। अच्छा, जो लोग नहीं जानते, ये हमारा एक फेवरेट गैंग हुआ करता था जिसका नाम था गूंगा गैंग। ये बच्चे पूरे 2 साल में बहुत कम बोलते थे, लेकिन जैसे ही आईटी ने कसम खाया था आईटी जाएंगे तब बोलेंगे। भाई साहब आईटी जाने के बाद क्या चेहरे पर निखार आई। अभी मैं क्षितिज को सुन रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था आई स्वेर मैं किसी बड़े फिलोसफर को सुन रहा हूँ। उसकी बातों में जो सच्चाई, हमने कहा ये 2 साल क्यों नहीं बोला, बिल्कुल मतलब कुछ आवाज वाली भी मेमोरी हो सकती थी मेरे मन में। जैसे अगर मान लीजिए मैं मिस कर रहा हूं तो मैं तुम लोगों को कैसे याद करता, क्योंकि वीडियो था नहीं, आवाज भी नहीं था उसमें। उसमें मैक्सिमम टाइम मैं ही बोल रहा हूँ, भाई कुछ तो बोल। सो मतलब ये मेरे लिए आज का बेस्ट डे है। और रिसेंट पास्ट में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है तुम लोगों को देख करके, ऋषि और क्षितिज और निशान। जिन लोगों को नहीं पता है, निशान बहुत कम बात करने वाला बच्चा था, और बोलते ना कि योर एक्शन शुड बी लाउडर देन वर्ड्स। तो ये बिल्कुल इसको मानते थे, या किसी ने बोल दिया था कम बोलोगे तो प्रधानमंत्री बनोगे, तो कोई तो एक फंडा था। तो भाव कैसा रहा तुम्हारा फर्स्ट 3 मंथ्स जर्नी एट योर ड्रीम कैंपस? काफी अच्छा था, बहुत बहुत ही मजा आया। मतलब थोड़ा स्टार्ट में थोड़ा एडजस्ट होने के लिए टाइम लगा, बट अभी जब सब सेटल हो गया प्रॉपरली तो अभी काफी स्मूथली चल रहा है। ओके, क्या अच्छा लगा तुमको वहां पर आईटी बॉम्बे में? सबसे अच्छा आई थिंक हमारे टाइम पे वो लोग ना नया कोर्सेस, मतलब पूरा सिलेबस रिवैम्प किया है। तो अच्छा, या तो कुछ 10 साल बाद ये हुआ है कि सिलेबस रिवैम्प हुआ है, तो कुछ कुछ सब्जेक्ट्स बदल दिया है। एक यू गाइस मेकर आर स्पेस का। ट्रेंड सेटर देयर आल्सो। तो वो जो नया जो भी आया है सिस्टम, तो वो काफी अच्छा लग रहा है। जैसे एक इंजीनियरिंग ड्राइंग्स जो होता था पहले ही पहले से, हाँ वो हाँ अभी हाँ। हटा दिया। अबे अभी हटा दिया? हटा दिया वो, हाँ। तो बहुत अभी पेनफुल ये, जर्नी होता था, अगर इफ यू आर नॉट फ्रॉम हाँ मैकेनिकल, ट्रस्ट मी, बहुत मुश्किल से लोग पास होते थे। और हमें तो रिक्वेस्ट करना, मतलब उसमें कॉपी भी नहीं कर सकते यार, बनाना पड़ेगा ना उसको, टेढ़ा टेढ़ा ABCD लिखो, और ये वो बहुत पेनफुल था वो। मतलब हाँ क्षितिज तुम्हें भी नहीं मिला ना ये? मतलब आई थिंक वो लोग ने इंजीनियरिंग ड्राइंग और फिर मतलब वो बेसिक इलेक्ट्रिकल के सर्किट कोर्सेज जो होते थे उन हाँ। सबको कंबाइन करके एक कोर्स बनाया, मेकर स्पेस नाम को दिया उसको। फिर हम्म, उसमें मतलब 2 लैब हम लोग ने ड्राइंग बनाया, थोड़ा बेसिक बेसिक वाला। फिर 2 लैब में वो लोग ने 2-3 लैब वो लोग ने इसके लिए ऑटो कैड के। फिर ओके, मतलब इलेक्ट्रिकल में भी वो सब मैं समझ गया, वो मतलब डिजिटल की आर्डुइनो तरफ वगैरह थोड़ा पूरा ज्यादा जा पढ़ना रहे है। हैं। हाँ वो ज्यादा फोकस था, क्योंकि वो लोग बोल रहे हैं कि अभी अभी फ्यूचर में जो हम काम करने वाले फाइनली वो उसमें हैंड ड्राइंग का ज्यादा यूज नहीं है, ज्यादा कैडिंग वो सब का यूज है। तो वही सिखाया डायरेक्टली। ओके, तो वो काफी इंटरेस्टिंग कोर्स था, वो तो बहुत मजा आया। समझा। और ये बताओ कि जब 3 महीने बाद घर आए तो
घर पे रॉयल वेलकम मिला? तुम तो अकेले बच्चे हो, पेरेंट्स का क्या, पेरेंट्स तो आई कैन इमेजिन कि तुमसे इतना ज्यादा दूर तो इतने लंबे टाइम तक रहे नहीं कभी, हाँ वैसे राइट? मतलब ऑल्टरनेट वीक तो कराना होता था। अच्छा, तुम आ जाते थे या वो चले जाते थे? नहीं, ज्यादा करके तो मैं ही आता था। एक दो बार जब अभी लास्ट लास्ट जनवरी दिसंबर में थोड़ा ज्यादा प्रोजेक्ट्स वगैरह एक्स्ट्रा मैं कर रहा था, तो घर आना पॉसिबल नहीं था, तो मम्मी पापा आए थे थोड़ा ऐसे ही मिलने के ओके, लिए। मतलब प्रॉपर इन्फॉर्म करके आए थे या रेड वाला आया था? नहीं नहीं, रेड वाला तो नहीं है, और रेड वाला आ भी नहीं सकते ना, उधर गेट पे पूछेंगे। कभी तुमने सिक्योरिटी वाले से पूछा कि ये शकल वाले कोई दिख करके मुझे पूछ तो नहीं देते मैं कहाँ हूँ? तो इतना सेटिंग लगा ना अभी सेकंड सेम तक हो गया। अच्छा। ओके, हम्म। तो घर में इतने दिन बाद आए हो तो रॉयल वेलकम फिर भी थोड़ा मिला होगा ना, क्योंकि अभी 5-6 दिन के लिए आए हो। हाँ काफी, मतलब थोड़ा लीवे है, कुछ इतना प्रेशर नहीं है कि कुछ करना है। बस आके मैं कुछ भी कर रहा हूँ, लाइक सो रहा हूँ या फिर थोड़ा आराम कर रहा हूँ, वैसे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, कुछ बोल नहीं रहा है। ओके, बट बट तुम्हें उनकी बातों में जो सेटिस्फैक्शन, जो हैप्पीनेस दिख रहा होगा ना, वो भाई साहब समझ लो उनको पद्म भूषण और भारत रत्न मिल गया। मतलब ट्रस्ट मी, आई एम टेलिंग यू, जो काइंड ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलता है, क्योंकि अभी वो तुम्हारी पढ़ाई को मॉनिटर नहीं करेंगे। अभी से लेके 12वीं तक ये बैग खरीदो, उधर क्लासेस में ले जाओ, वो वाला टीचर के पास ले जाओ, है ना, इतनी इस स्कूल में डालो, ये वाला बुक ज्यादा अच्छा है, ये वाला बैग, शूज, ये वाटर बॉटल, मतलब उनके जीवन में तुम इस तरीके से घुस गए थे 12 साल तक कि मतलब एक के बाद एक अपग्रेड ही हो रहा था, कुछ कम नहीं हो रहा था। सडनली उनको लग रहा है कि अपना बंदा अब खुद से मैनेज कर सकता है सब कुछ, और सही जगह जाके मैनेज कर सकता है। हाँ, अभी सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन तो मेरे दादा दादी के ऐसे दिख रहा है, क्योंकि वो तो लिटरली मतलब कुछ भी हो तो सबको बताते रहते हैं कि ऐसा हाँ, आईआईटी में गया, वो और अरे इवन वो बहुत बहुत एनर्जेटिक है, मैं तो मिला हूँ, बहुत ही हाँ, एनर्जेटिक है। एक बार तो, अब मैं एक महीना घर नहीं आया था तो मिले नहीं थे, तो ऐसे ही अच्छा, वीडियो कॉल पे बात कर रहा था तो दादाजी तो रोने ही लग गए अभी कि तेरी तो "अरे, इतना मिस कर रहा था तुझे" करके। वाओ, मतलब वो बहुत बहुत पॉजिटिव सोल है, बहुत ही हाँ। पॉजिटिव। मुझे याद है जब तू 11th के टाइम पे गणपति बिठाया था, मैं आया था घर पे, हम्म। एंड ही वाज सेइंग दैट कि बेटा अगर ये इसका आईआईटी हो जाएगा ना तो आप घर जरूर आना, मैं आपसे जरूर मिलके थैंक यू बोलूंगा। तो बहुत बहुत खुश थे वो, बहुत बहुत ज्यादा खुश थे, इट वाज वेरी पॉजिटिव। तो अच्छा बताओ निशान गुरु, हम ये पूछ रहे थे अभी क्षितिज और ऋषि से कि तुम्हें 11th में पढ़ाई जब चालू किया, तुम्हारा पूरा 11th में तुम्हें कब पहली बार ऐसा लगा कि जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ, या कभी ऐसा लगा कि कुछ गड़बड़ हो रहा है, रास्ते से भटक रहा है? 11 का स्टार्ट से तो काफी स्मूथली चालू था। जब वो केवीपीवाई का टाइम आया था, उस ब्रेक टाइम लिया पे था तुमने? थोड़ा केवीपीवाई था, एनटीएससी स्टेज 2 था, और बाकी सारा जो भी मैनेज कर रहा था उधर थोड़ा मेरा ऊपर नीचे हो गया था। बैकलॉग हो गया था, करेक्ट। हाँ, उधर बैकलॉग हो गया था। इवन क्लास में मैथ्स का तो इतना कुछ था नहीं, थोड़ा आगे ही थे हम क्लास से, तो इतना कुछ नहीं हुआ, बट फिजिक्स का वगैरह थोड़ा हुआ था तभी। बट अच्छा बताओ, मैथ्स इवेंचुअली, जल्दी खत्म करने का फायदा होता है कुछ? अरे डेफिनेटली। मतलब क्या फायदा होता है, बताओ, शब्दों में बताओ इसे। हाँ, अभी मैथ्स जल्दी खत्म होगा तो मैथ्स में ज्यादा प्रैक्टिस लगती है। हम्म, फॉर्मूला जो भी कंसेप्ट है वो एक बार समझ लिया तो इनफ है, बट वो अप्लाई करने के लिए अलग अलग तरीके में, उसके लिए ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ता है, बार बार टच में रहना पड़ता है, तो वो उस पे काम कर सकता है जब भी सिलेबस खत्म हो गया। इसके अच्छा लिए ये ज्यादा बताओ गुरु, 2 साल तक इतना पॉजिटिव बच्चा मेंस के पहले एग्जाम्स के एक दिन पहले पूरी रात कैसे जाग सकता है? मतलब मैं ये जानना चाहता हूं कि 2 साल तक बढ़िया इतना पॉजिटिव बातें करता था, मुझे तो लगभग ये समझ लो कि लगने लगा था कि बड़ा संस्कारी बच्चा है, इसका संस्कार चैनल पे एक दिन एपिसोड आएगा, इतना पॉजिटिव बातें करता था। और एग्जाम्स के एक दिन पहले, मैं क्षितिज और ऋषि ध्यान से सुनना, मैं तुम्हें एक शॉर्ट स्टोरी सुनाता हूँ। मैंने मम्मी को सेटिंग किया था मम्मी से कि मैं फोन करूंगा 10 बजे और आप इंश्योर करना कि लड़का सो जाए। मैंने 10 बजे, 10:30 बजे फोन किया, और फोन किसने उठाया? फोन बच्चे ने उठाया और बोला है कि मम्मी पापा सो रहे हैं। मैंने मम्मी को जो टास्क दिया था, बच्चे ने उनका टास्क अपने हाथ में लिया था। तो ये गुरु, ये कैसे होता है, इसे कैसे बदला जाए?
निशान, तभी तो थोड़ा एग्जाम फियर एग्जाम के पहले हो गया था। बट क्यों और नहीं, नहीं होना चाहिए ना ये तो। नहीं होना चाहिए, सही है। मैंने तुम्हें अक्षय अय्यर वाला भी इंसिडेंट बताया था, हम्म। उसके बाद भी ये मतलब इसे कैसे रोका जाए? तुम्हारे जूनियर, तुम्हारे फॉलोअर्स सुनने वाले हैं, क्या हाँ, मैसेज है, कैसे रोक सकते हो इसे? नहीं अभी मेंस होने के बाद जो बीच का समय था ना, तभी मैं थोड़ा सा मतलब एक पढ़ाई तो ठीक है, पर उसके साथ में थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम भी निकाल रहा था, थोड़ा जस्ट माइंड फ्री करने के लिए थोड़ा मेडिटेशन करने लगा था, ताकि हम्म। इतना जो मैं प्रेशर ले रहा था वो थोड़ा हैंडल हो जाए। तो लास्ट 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 में तो मुझे बहुत ज्यादा हेल्प किया मुझे। एवरीडे मैं थोड़ा सुनता था ऐसे ही मोटिवेशनल टॉक्स थोड़ा बहुत, बट ज्यादा तो मेडिटेशन ने मुझे help किया अभी। मेडिटेशन में मतलब एग्जैक्टली करते क्या थे? मेडिटेशन नॉर्मल अपना प्राणायाम करता था, और जस्ट थोड़ी देर ऐसा यूट्यूब पे वीडियोस रहता है, स्लीप मेडिटेशन करके रहता है, तो समझा। वो अराउंड 8-9 मिनट्स के वीडियोस रहते हैं जो सोते टाइम मसल्स को रिलैक्स करने के लिए हेल्प करते हैं। बाप रे, सही है। तो वो मैं एक्चुअली अभी भी मैं कभी कभी करता हूँ जब मैं थोड़ा प्रेशर आता है, तो वो काफी हेल्प करता है। तो मतलब नींद एक तो अच्छी लगती है, फिर सुबह जब उठता हूँ तो इतना स्ट्रेस नहीं होता। ये वाला मसल रिलैक्स तो क्षितिज पे काम नहीं कर सकता ना, उसके लिए मसल तो होनी चाहिए वो तो पहले। पहले से इतना चिल्ड आउट है तो क्या। क्षितिज तो सच में मतलब वो लाफिंग बुड्ढा का फोटो अगर बनवाना है तो इसका शकल फोटो खींच लो, यही घर घर पहुंचा दो। मतलब ही इज सो सो पॉजिटिव एंड अमेजिंगली, पेरेंट्स भी एकदम वैसे ही चिल्ड आउट है, एकदम कूल, एकदम वैसे, मतलब ये ही इज द राइट प्रोडक्ट ऑफ देम, यू कैन से दैट। तो ये बताओ गुरु, अभी एक क्वेश्चन और है जो पब्लिक डिमांड पे आया, अभी 2-3 लोगों ने तुरंत तुरंत भेजा है कि कुछ बच्चे हैं जिनका मेंस हो गया है हम्म। और पहला मेंस हो चुका है, दे आर राइटिंग बोर्ड्स, और कुछ बुजुर्ग लोग हैं जो बोर्ड्स नहीं लिखेंगे, ऑब्वियसली ड्रॉपर हैं। उनका सेकेंड मेंस अप्रैल में, मतलब एक महीने बाद मेंस है, और फिर हम्म। उसके एक महीने बाद एडवांस है, 1.5 महीने बाद। हम्म। इस पीरियड में तुम लोग क्या कर रहे थे, याद है? जब बोर्ड्स तुम्हारा चल रहा था, बोर्ड्स के बीच में 10 दिन और हम्म। बचे हैं बोर्ड्स के। हम्म। क्षितिज, मैं तुमसे स्टार्ट कर रहा हूँ। इस पीरियड में तुम क्या कर रहे थे जब बोर्ड्स चल रहा था, बीच बीच में गैप्स थे, और एक महीने बाद दूसरा मेंस है, फिर 1.5 महीने बाद दूसरा एडवांस है, फाइनल एडवांस है, क्या कर रहे थे तुम? थिंक अगर मेरे को अच्छे से याद है तो हम लोग के बोर्ड्स के बीच में भी हम लोग को कुछ 5-6 दिन का ब्रेक मिला था, और बीच बीच में छुट्टियां तो मिलती रहती है, तो उतना हाँ, टाइम तो मेरे को नहीं लगता कि कोई बोर्ड्स की पढ़ाई करेगा पूरे correct. 6 दिन या 5 दिन वॉटेवर। तो उसमें ज्यादा टाइम तो एडवांस की पढ़ाई और वो सब ही चालू था, क्योंकि बोर्ड्स का तो आई थिंक 1-1.5 दिन एग्जाम के पहले पढ़ो, जो थोड़ा बहुत पास्ट ईयर वाला है वो प्रिसाइसली अगर मैं करके तुमसे जाओ। पूछूं, तुम्हारा पहले ही मेंस में 99 प्लस आ चुका था, हाँ, उसके बाद पहले मेंस के बाद तुम मेंस के लिए पढ़ रहे थे या एडवांस के लिए पढ़ रहे थे? ज्यादा तो एडवांस के लिए ही पढ़ रहा था थोड़ा, क्योंकि वही मेन एग्जाम था, क्योंकि मेंस में अगली बार देके मैक्स टू मैक्स अपना मतलब परसेंटाइल इंप्रूव कर सकता था। वो तो ऑब्वियसली एक गोल होता है कि परसेंटाइल इंप्रूव करना है, बट ज्यादा बड़ा गोल होता है कि एडवांस्ड में अच्छी रैंक लानी है। तो ज्यादा काम एडवांस के लिए कर रहा था मैं, दो ओके। मेंस के बीच में। और ऋषि, तुम क्या कर रहे थे? हाँ, वही जिस क्षितिज ने जैसे बताया कि बोर्ड्स में काफी कुछ कुछ एग्जाम में बहुत टाइम लगता है, तो केमिस्ट्री की एनसीईआरटी वगैरह सब रिवाइज कर रहा था, क्योंकि हम लोग का बोर्ड्स के जस्ट बाद शेड्यूल था कि मेंस होने वाला है अप्रैल में, और वो फिर हम्म। बाद में वो 2 महीने बढ़ गया था। बट हम्म। प्रिपरेशन तो वैसे ही करी थी, तो वो वही कि जो टाइम मिल रहा था उसमें जेई मेंस के हिसाब से जो जो छोटी मोटी चीजें हैं वो सब था, कर रहा था। और बोर्ड्स के पहले तो हमने काफी हद तक प्रिपेयर कर ही लिया था कि जस्ट उसके बाद हम बस पेपर्स करेंगे, वैसा। ओके। वही। निशांत, तुम्हें याद है, मुझे ऐसा लग रहा है तुम काफी पेपर लिखे थे उस टाइम पे। हाँ, मैं वही बोलने वाला था, पेपर्स लिखे थे, पीवाईक्यू किया था ज्यादा। हाँ। और केमिस्ट्री का वो डेफिनेटली एनसीईआरटी वो सब शॉर्ट नोट्स जो बनाया था ना, वो बार बार रिवाइज करता था मैं। ये मुझे याद है कि ये ही यूज्ड टू राइट पेपर एंड ही यूज्ड टू, मतलब पेपर के टाइम पे बताने समय उसका एक आखिर दो गड़बड़ होता था, उसमें भी उसका मुंह निकला था, सर मुझे लगता है ना मुझे इस चैप्टर में कुछ भयंकर काम करना पड़ेगा, कुछ बात करते हैं। और इतना गुड्डू प्यारा सा छोटा सा बच्चा जैसे बिहेव करता था, आप इसमें मुझे 20 क्वेश्चन दे दो, मैं 1 घंटे में करके बताता हूँ आपको। मतलब वो खुद ही ड्रिवन था, मतलब मुझे इस पे उतना काम करना नहीं पड़ता था, खुद ही आके बताता था आज मुझे ये काम दे सकते हो क्या, इस पर मैं आपको काम करके बताता हूँ।
और मान लीजिए मैं क्लास में कहीं बिजी हो गया ना, तो ऐसा भी नहीं डिस्टर्ब करेगा, ठीक है जब तुम कल फ्री हो जाओगे कल मैं तुमसे पूछ लूंगा। ही हैज बीन वेरी सिंसियर, मतलब सबसे कम कष्ट देने वाला बच्चा हुआ करता था, और इतना ओबीडियंट तो शायद मेरा बेटा भी नहीं होगा। बहुत बहुत फॉलो करता था। तो इन बच्चों को सही सलाह यही है कि जिनका पहला मेंस अच्छा हो गया है 99 या जो भी है 98 प्लस में भी, उनको पूरा फोकस एडवांस पे देना चाहिए। और आई थिंक एडवांस की प्रिपरेशन करते करते सेकंड मेंस भी चेक इन हो ही जाता है, क्यों निशान? हाँ, काफी हद तक हो जाता है। मतलब मैंने एक्चुअली सेकंड मेंस ऑलमोस्ट नहीं देने का डिसाइड किया था, एकदम लास्ट में डिसाइड किया चलो दे देता है। क्योंकि मतलब कि पहले वाला जो प्रिपरेशन था उससे इतना तो कॉन्फिडेंस था कि आईआईटी में तो मिलेगा, अ, तो ज्यादा उस पर फोकस करना मैंने चूज किया अभी। करेक्ट। और ये बताओ कि जो बच्चे 11th से 12th में जा रहे हैं अभी, उनके उनके लिए क्या मैसेज है क्षितिज? 11th से 12th आई थिंक हम लोग के लिए तो ऑनेस्टली वैसा मतलब 11th 12th ज्यादा मतलब बहुत सब ऑनलाइन ही था, तो ज्यादा डिफरेंस मतलब इतना स्टार्कली समझ में नहीं आया था कि 11th हाँ, खत्म हुआ या 12th शुरू हुआ। बट आई थिंक इन बहुत जनरल सही, बहुत सही। yes. उधर जो जैसा प्रेपरेशन चालू है वैसा ही रखना है, क्योंकि इम्पोर्टेंट वही है कि आप मतलब वो रिदम अननेसेसरीली अभी 12th आ रहा है, 12th के बोर्ड्स है ये सब, उसमें ज्यादा आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, क्योंकि वो बोर्ड्स का तो ऑनेस्टली सब लोग पढ़ाई लास्ट के 1 वीक में ही करते हैं। ज्यादा Okay. फोकस एडवांस्ड के जो चैप्टर्स, क्योंकि 12th में काफी चैप्टर मतलब फिजिक्स में फिर ईएम आता है, केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक खत्म होता है, इनऑर्गेनिक स्टार्ट होता है, तो वो काफी इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। आई थिंक मैथ्स में भी तभी कोऑर्डिनेट वगैरह तभी करते हैं शायद 11th से 12th कोऑर्डिनेट, फिर कैलकुलस के थोड़े लास्ट लास्ट वाले पार्ट्स, तो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आ रहे होते हैं तभी, तो इम्पोर्टेंट होता है कि आप उन चीजों पे फोकस रखें और वो पार्ट्स वो अच्छे से करें। ओके। अभी किसी को कुछ पूछना है तो फटाफट पूछ सकते हो बच्चों, ओवर ड्यू। जल्दी, बेचारे कुछ बच्चे खाए भी नहीं होंगे। निशान तो मुझे लगता है बाहर गया था। सर मुझे ऋषि की आंखें देख के लग रहा है कोई कभी भी सो सकता है। हाँ बोलो, कोई किसी को कुछ क्वेश्चन है पूछ सकता है, पूछ ले। हाँ, तो मुझे पूछना था कि ऐसे अभी इसके लिए प्रेपरेशन के लिए काफी घंटे आते हैं, लाइक दिन में 12-14 घंटे आते हैं, बट फिर उसके बाद मतलब कुछ खेलना वगैरह, कुछ स्पोर्ट्स जैसे उसके लिए टाइम बनाना, इज इट वर्थ इट, और इज इट अ गुड इन्वेस्टमेंट टू कीप योर माइंड स्टेबल, और इज इट लाइक यू कट डाउन ऑन दैट? आई थिंक इट्स अ रियली गुड इन्वेस्टमेंट। मैं एवरीडे ऑलमोस्ट साइकिलिंग जाता था तभी। हाँ मतलब मेरा भी ऑलमोस्ट रोज 1 घंटा नीचे जाओ, कुछ खेलो, सोसाइटी में लोग बैडमिंटन खेल रहे हैं तो बैडमिंटन खेलो, कुछ ना कुछ तो रोज ऑलमोस्ट होता ही था, तो अच्छा इन्वेस्टमेंट है। और मतलब एक आपको थोड़ा सा चेंज भी मिलता है फ्रॉम द मतलब जो घिसा पिटा शेड्यूल हो जाता है कि सुबह पढ़ो, दोपहर को पढ़ो, रात को पढ़ो, तो उसमें बीच में 1 घंटा सॉर्ट ऑफ खुद के लिए मिल जाता है, जब आप ज्यादा सोच नहीं रहे अपनी पढ़ाई के बारे में, तो ऑफ कोर्स मतलब अच्छा इन्वेस्टमेंट है। तो इफ यू आर डूइंग दैट देन कंटिन्यू डूइंग। एंड इवन मतलब जो इफेक्टिव आवर्स ऑफ स्टडी है वो बढ़ जाएगा। तुम बैठ रहे हो लेट्स से 4-5 आवर्स, बट स्टडी उसमें हो रहा है 3 आवर्स, व्हेन योर माइंड इज नॉट इन द रिलैक्स स्टेट दैट इट शुड बी। तो अगर थोड़ा रिक्रिएशनल कुछ किया तो you'll feel better and maximum output रहे and ग्रेट। work होता है। अच्छा, मतलब मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ क्षितिज, निशांत और ऋषि, तुम लोगों को कोई भी ऐसा सजेशन अगर अपने मन में रहे ना, तो बिना किसी क्वेश्चन के भी आप बता सकते हो, जो आपको लगता है कि 11th 12th के बच्चे या मेंस एडवांस के बीच वाले बच्चों को ये जरूर अप्लाई करना चाहिए, तो वो आप अपनी तरफ से बिल्कुल सजेस्ट कर सकते हो। और बाकी किसी को कुछ क्वेश्चन है तो वो पूछता रहे। हाँ सर, बोलिए। तो मतलब सर मेंस में सर फिजिक्स और केम का लेवल मतलब बहुत ही लो आ रहा है, बोर्ड से भी इजी आ रहा है फिजिक्स, तो लाइक हाउ टू गेट इट बैक टू एडवांस लेवल? तो सर कोई टिप्स दे सकते हो? ये बहुत जेन्युइन क्वेश्चन है और ये लड़का बहुत अच्छा है। ये निशांत, तुमको अन्ना पता है ना? अन्ना, वो 11th में एक बच्चा था ना बहुत अच्छा, वो उसी का दोस्त है, और बहुत, ये भी 99 प्लस वाला है बच्चा है।
इज फ्रॉम पुणे एंड उसका जेन्युइन क्वेश्चन है कि उसका कहना है कि फिजिक्स और केमिस्ट्री में जो मेंस का लेवल है वो इतना डिटोरिएटेड है, राइट? तो अगर हम उसी को ध्यान में रख करके पढ़ाई करते रहेंगे तो अचानक से एडवांस के लिए स्विच करना थोड़ा मुश्किल होगा। काफी जेन्युइन है। तुम्हारे साथ भी ऐसा हुआ था? हाँ, हमारा तो मतलब एक्सपेक्टेड नहीं था। हमने तो हमारे पहले बैचेस तक का किया था, तब तक थोड़ा बहुत अब चीजों का वाला तुम्हारे से ही ये ट्रेंड चालू हुआ है, करेक्ट? हाँ, अभी इस साल भी ऐसा ही हुआ। हाँ। तो बट आई डोंट थिंक, मतलब एनटीए तो सबसे अनप्रेडिक्टेबल बॉडी है, I think। तो कभी क्या लेवल इधर उधर कर दे, कुछ कह नहीं सकते। जो भी है ना, जो हमारे ईयर से पहले का जो पैटर्न के लिए जो प्रिपरेशन चाहिए, आई थिंक उतना प्रिपरेशन तो सब सब्जेक्ट का बेसिकली होना ही चाहिए। ये बहुत सही कहा तुमने, बिल्कुल। आई थिंक सोहम, आई होप यू अंडरस्टूड। बिल्कुल सही हाँ करना चाहिए। यू शुड नॉट थिंक अबाउट दिस। एग्जाम में जाकर के एग्जीक्यूट करो। ये लड़के ने बहुत सही बोला। आपकी प्रिपरेशन का लेवल पुराना वाला ही होना चाहिए। तो हाँ आई क्यों थिंक सतीश? पहले से एग्जाम मतलब कितना डिफिकल्ट आएगा, कितना इजी पेपर आएगा, उसके बारे में सोचना मतलब इतना उल्टा वो काउंटर प्रोडक्टिव ही होता है कि आप सोच मतलब आप माइंड में फिट कर लेते हो कि इजी पेपर आएगा फिजिक्स केमिस्ट्री में तो मेरा तो हो ही जाएगा, तो आप मतलब फिर उधर थोड़ा सा बैक सीट लेते हो फिजिक्स केम को लेके। तो उस वो मतलब वो छोटी सी माइंड की सेटिंग होती है जिसमें फिर अननेसेसरी मिस्टेक्स हो जाती है। तो आई थिंक पेपर की डिफिकल्टी के बारे में इतना सोचने की जरूरत ही नहीं है। आपकी जो नॉर्मल प्रेप चालू होती है उसी लेवल पे यू कैन कंटिन्यू मतलब, और वही सबसे बेनिफिशियल होता है। अननेसेसरीली पेपर की डिफिकल्टी कैसे आएगी, ये कैसे आएगा, वो कैसे आएगा, उसके बारे में ज्यादा सोचना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। करेक्ट। एक और और चीज मैं किसी ऐड को करूंगा कि क्या हाँ सर, मेरा एक क्वेश्चन है। बोलो। तीनों सही है कि इस समय पे तुम लोग क्या कर रहे थे, मतलब फिजिक्स में क्या कर रहे थे? एडवांस लेवल का क्या सोर्स है जो 2-3 तुम लोग इस समय पे कर रहे थे? किस समय मतलब? अभी इस समय मतलब 2-3 महीने पहले, लाइक 90 डेज अप्रोक्स बचे हैं जे एडवांस को, तो उसके लिए। ये तो मिश्रा जी मुझे लखनऊ वाले हैं। ये पढ़ने में बड़े अच्छे हैं। बट कैसे बताऊं, हाँ ऋषि तुम जैसे डराते थे ना, आई थिंक तुम्हारे बैच में भी एक कार्टून था जो बहुत डराता था। हाँ, डीएम साहब, डीएम साहब याद है ना? डीएम साहब, ऋषि, हाँ सर। डीएम साहब याद है ना? हाँ, आवाज आ रही मतलब डीएम साहब क्लास में माहौल कैसा रहता था कि इतना डरा के रखते थे। मतलब उनकी बातों से क्या लगता था कि सबसे बुद्धू बच्चा यही है, है? बराबर ना? हाँ वो हाँ वो काफी बेसिक बेसिक पे आई थिंक एक क्वेश्चन आता था, पर वो मतलब वो मोर ऑफ वो टीज वो क्वेश्चन था rather than वो क्लास में genuine। ऐसा फील कराते थे ना कि सब बच्चे बहुत आगे हैं उनसे और हाँ तो उनको सर कुछ उन्हें नहीं तो आता सही है। में नहीं आता है। हाँ? तो उन्हें तो आता होगा जो भी है, अरे पर चल मुझे झूठे, सही में नहीं ये भी आता। वैसे ही है। ये एकदम डीएम का डुप्लीकेट है। ही इज अ वेरी गुड बॉय एंड ही हैज डन वेरी गुड इन मेंस आल्सो। एंड ये आईआईटी बॉम्बे तुम्हारे बैच में 100% गारंटीड नेक्स्ट ईयर आ रहा है। इसका डाउट ये है कि लास्ट के 30 डेज में क्या होना चाहिए। क्षितिज, नहीं मैं तुमसे 30 स्टार्ट डेज करूंगा। नहीं, लास्ट के जैसे कि 30 डेज का 90। नहीं सर, 90 डेज, 30 सॉरी, डेज नहीं, लास्ट का 90 90 डेज डेज। हैं। उसमें फिजिक्स में क्या किया, लाइक मतलब मेरा मेंस लेवल तक ठीक है, 98 प्लस था मेरा परसेंटाइल वो फिजिक्स में। तो मुझे एडवांस के लिए देखना है कि मतलब क्या करूं मैं इस समय पे। काफी कंफ्यूजन है इसमें। क्षितिज, तुमने लास्ट के 90 डेज में क्या किया था? आई थिंक अभी तो पास्ट ईयर के पेपर्स बाकी मतलब कोचिंग सेंटर्स के जो एआईटीएस या उनके जो टेस्ट पेपर्स थे उसका ही इतना ज्यादा रिसोर्सेज है कि मतलब आप कोई भी पेपर देना स्टार्ट करो या कोई भी एडवांस्ड के टेस्ट सीरीज या पेपर्स के साथ यू कैन स्टार्ट, तो आपको भी एक आइडिया आता है कि अपना आपका फिजिक्स के किधर आपको काम करना है, किधर इट्स गुड, स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, वीक पॉइंट क्या है। उसके बाद यू कैन एडजस्ट कि मतलब ये अच्छा है तो इसको और अच्छा करना है या ये बुरा है तो इसको थोड़ा इम्प्रूव करना है। तो लाइक फिजिक्स और में कोई अच्छा। पर्टिकुलर रिसोर्स क्षितिज हाँ आपने सॉल्व वही। किया था? आई थिंक ठीक है, जीएमपी काफी अच्छा आईटीएस है। थे। फिर बाकी बुक्स में तो मतलब अगर फिजिक्स में है इंटरेस्ट तो यू कैन ट्राई पाथफाइंडर वगैरह, बट अगर फिजिक्स में नहीं है इंटरेस्ट देन आई वुड से करो ही मत पाथफाइंडर, क्योंकि वो थोड़ा सा आउट ऑफ द अ, ट्रैक। हाँ ट्रैक चेंज होता है उससे थोड़ा। बट हाँ अदरवाइज आप मतलब कोचिंग से भी थोड़ा मटेरियल मिलता है, प्रॉब्लम्स कुछ हर चैप्टर के आई एम अज्यूमिंग कुछ 50 और प्रॉब्लम्स, वो तो आई एम गेसिंग हो ही गया होगा अब तक अगर चैप्टर पढ़ाया है तो। फिर हाँ भाई मेन तो इज पेपर्स, मेन इज कोई भी सब्जेक्ट के लिए इनफैक्ट सबसे इम्पोर्टेंट तो इज पास्ट ईयर पेपर्स। करेक्ट।
निशांत, तुम कुछ बताना चाहते हो फिजिक्स के लिए? कुछ जनरल सोर्स बता सकते हो? हाँ, मैंने जीएमपी भी सॉल्व किया था। हम्म, तो जीएमपी काफी हेल्प करता है बिकॉज उसमें सारे सब्जेक्ट्स मिला, सारे चैप्टर्स मिला के होते चैप्टर्स। हैं। तो फिर थोड़ा पिन पॉइंट करने के लिए इजी रहता है कि कहाँ प्रॉब्लम हो रहा है। जीएमपी एक हुआ, एरोडोफ भी ट्राई कर सकते हो बिकॉज एरोडोफ में सारा क्वेश्चंस तो नहीं कर रहे हैं, काफी सारे जगह पे ऐसा मिलता है कि गुड प्रॉब्लम्स फ्रॉम एवरी चैप्टर। तो वो एक वर्थ ट्राइंग है क्योंकि फाइनली एडवांस में एक नया टाइप का क्वेश्चन आने वाला है जैसा पहले कभी नहीं आया था। तो हाँ, एरोडोफ थोड़ा थिंकिंग प्रोसेस इंप्रूव करने के लिए हेल्प करता है। एरोडोफ में सब नया टाइप का थिंकिंग लगता है ऐसा। उधर भी ऐसा होगा कि कुछ कुछ क्वेश्चंस तो सारे जो ये हमारे कोचिंग्स रहते हैं वो एरोडोफ से इंस्पायर्ड काफी सारे क्वेश्चंस बनाते हैं, but you'll यस। always find questions which are very different. So Erodov को थोड़ा बहुत क्वेश्चंस तो डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए, सारे तो होना इम्पॉसिबल है अभी, बट हाँ लाइक मैं मटेरियल के हिसाब लाइक से वो कर लिया तो जीएमपी इज अ वेरी गुड। my some teachers were recommending for SBT शशि भूषण तिवारी, तो वो किसी ने किया है यहाँ पे, मतलब आप लोग में से? मुझे लगता है वो काफी लोकलाइज्ड होगा, यहाँ पर मैसेज नहीं है। और मुझे तुम्हारी इंग्लिश सुनकर बहुत अच्छा लगा। अरे सर। और ऋषि, तुम कोई फिजिक्स का जनरल सोर्स जो तुमने किया, तुमने वो जो और हाँ सर, एक है निशांत से कि जीएमपी जब आप करते थे तो लाइक जैसे नहीं हो रहा है तो मतलब कैसा, कितनी देर में सोल्यूशन ये बहुत देखें? कॉमन आंसर है। हाँ, क्या कितनी देर में सोल्यूशन देखें, या मतलब कैसे, मतलब टाइम बाउंडेड करते थे आप? एक्चुअली मैं इसमें थोड़ा इंटरप्ट करूंगा। जीएमपी कोई करता नहीं है, जीएमपी करवाया जाता है। इन लोगों को भी जबरदस्ती शुरू में बोलना पड़ता था। और मतलब नॉर्मली तीनों सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, वो मतलब देखो, एक तरीका है कि तुम जीएमपी दे दो और बच्चा कर ले। ये बहुत ही लीस्ट इंटरेस्टिंग तरीका होने वाला है, बिकॉज उसमें उसको हो सकता है हर क्वेश्चन या हर दूसरे क्वेश्चन में डाउट हो। बट अगर कोई इसके लिए चमका दे कि पहली बार डाउट होगा, दूसरी बार आपको बहुत मजा आएगा इसको करते समय। आई थिंक निशांत, हम लोगों ने लास्ट में बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज किए थे। आई डोंट वांट डिस्क्लोज देम ऑल, राइट? तो ऐसे रिसोर्सेज थे जो पहली बार कर रहे हैं, यार तुम लग रहा है क्या ही बकवास चल रहा है, तो कुछ हो नहीं रहा है ना? यू रिमेंबर दैट? हाँ, बहुत सारे चैलेंजिंग थे। तो लेकिन जब दूसरी बार तीसरी बार आप लोग कर रहे थे, तो उससे आपका ना सिर्फ कॉन्फिडेंस बढ़ा था, और आपको उस टाइप के क्वेश्चन, मुझे याद है तुमको एआईटीएस, फिटजी का तुम एआईटीएस दे रहे थे, कभी कभी एक एक पेपर देते थे, मतलब इतने टफ पेपर आते थे, फिर भी तुम्हारा मैथ्स उसमें बहुत अच्छा होता था, या तीनों सब्जेक्ट में काफी अच्छा होता था। तो उन सभी रिसोर्सेस को करने का फायदा है, बट वो कर नहीं पाते कोई लोग, क्योंकि वो शुरू में ही डर जाते हैं। तो आपने कैसे मोटिवेट किया अपने आप को, निशांत? उसका क्वेश्चन है। दो वेज था। एक तो मैथ्स के लिए जब किया था तो वो टाइम बाउंडेड होता था कि 30 मिनट्स में इतना क्वेश्चन करने का टारगेट रहता था, तो वैसे किया था और फिर आंसर सॉल्यूशन जो भी चेक कर लो। एंड फिजिक्स के लिए जब मैंने किया था तब हम लोग 4-5 फ्रेंड्स साथ में बैठते थे कि इतने क्वेश्चंस हैं, इतने क्वेश्चंस अभी सॉल्व करना है, फिर डिस्कस करेंगे। हर एक का कुछ ना कुछ तो अलग मेथड निकल के आता था। तो उसमें एक्चुअली वो मैं सब सब्जेक्ट्स के लिए रेकमेंड करूंगा। बाय द एंड ऐसा करेक्ट। कुछ स्मॉल ग्रुप में पढ़ाई करेंगे ना तो काफी हेल्प होता है। वो एक तो Like in बोर भी नहीं physics होता also अकेले करते करते। you did time bounded practice of GMP. Yeah. And GMP sometimes if you don't do time bounded it's also fine because कुछ questions होता है जो टाइम लेंगे, बट मोर इम्पोर्टेंटली कि उसमें हो क्या रहा है वो अच्छे से समझना चाहिए। हाँ, थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लग गया तो भी ठीक है। अच्छा निशांत, केमिस्ट्री को बैंग ऑन करना है तो क्या करना चाहिए? एनसीईआरटी। ओके। एनसीईआरटी के मतलब लिए मतलब 2-3 बार जब पढ़ोगे तो हाइलाइटर से जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर हाईलाइट करके रखे तो बार बार रिवीजन के लिए काफी इजी होता है। ऑल्सो शॉर्ट नोट्स वगैरह जो आपने शेयर किए थे ड्राइव्स, आई थिंक वो भी काफी हेल्पफुल है। ओके। बट मेनली केमिस्ट्री के लिए बहुत ऐसा बहुत पर्टिकुलर रहना पड़ेगा, बहुत रेगुलरली उसका एक रिवीजन वार्निंग, एक वार्निंग तुम्हारे मुंह से निकलेगा, तुम तीनों के मुंह से ना, तो ये एक नेशनल वार्निंग बन सकता है। केमिस्ट्री को कुछ लोग बहुत लाइटली और इग्नोर करते हैं कि यार बहुत रट्टाफिकेशन है। हाउ इम्पोर्टेंट केमिस्ट्री इज, लाइक कितना जरूरी है अगर आपको केमिस्ट्री में ज्यादा स्कोर मिल जाए तो? मैं इसे बोलना चाहता हूँ क्योंकि मैं इसका सबसे बुरा शिकार हुआ, मुझे ऐसा लगता है। हाँ 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 हाँ।
यस। तो नहीं ये तुम अकेले बिल्कुल नहीं हो, हेलो, तुम्हारे बड़े शेयर होल्डर ऋषि क्षितिज भी है भाई साहब, इनका केमिस्ट्री ही था क्षितिज। हाँ सर। हाँ, मतलब मैं बोलूंगा कि तो दोनों बताओ, सब लोग बताओ केमिस्ट्री में कितना इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री ठीक होना, और बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए उसे, वो आपका ग्रॉस बढ़ाता है। हाँ वही ऋषि है तुम बोल रहे थे। हाँ तो वही है कि केमिस्ट्री को बिल्कुल लाइटली मत लेना। और केमिस्ट्री का सबसे बड़ा वो है कि जिस तरीके से उसको प्रेजेंट करते हैं उसका एक्चुअल बैकग्राउंड नहीं है। जैसे कि जिस केमिस्ट्री के अंदर ऑर्गेनिक जो है उसके अंदर लोग उसको समझते हैं कि वो रिएक्शन है, बट उसके पीछे पूरा मैकेनिज्म, उसके पीछे का लॉजिक है। बट हमको खाली रिएक्शन बताते हैं तो हमको लगता है कि खाली उतना पार्ट। बट अगर आपने थोड़ा उसको ध्यान से पढ़ा, आपने समझा, तो आपको सब डॉट्स कनेक्ट होने लगेंगे, सारे रिएक्शन एक लगने लगेंगे, तो फिर आपको वो केमिस्ट्री अच्छा लगेगा। और वो बहुत जरूरी है वो फील आना, और तभी अच्छा होगा। क्योंकि सिर्फ कह देने से या सिर्फ सोचने से कि मैं केमिस्ट्री पढ़ूंगा वो नहीं होगा, क्योंकि आप पे उसमें मेहनत डालेंगे। फिर ये थॉट आएगा कि हाँ ये सब एक है, इसमें लॉजिक है, और ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर, तो फिर आप उसमें अपना अच्छा कर सकते हो। और जितने क्वेश्चन हो सके उतना करना, तो डिफरेंट आइडिया आएगा। कोई बढ़िया इनऑर्गेनिक, सोर्स बताओ ऑर्गेनिक का। एम एस चौहान काफी फेमस बुक है, वो करना चाहिए। और मैं तो बोलता हूँ काफी एडवांस की पुराने क्वेश्चंस हैं जो इस बेसिस पे चलते हैं, वो सिमिलर से दिखेंगे। और उसके अंदर वही है कि जिसने मैकेनिज्म वगैरह सब अच्छे से किया है वो क्वेश्चन अच्छे से कर सकता है। सिर्फ रिएक्शन रटने से उस कहीं ना कहीं गलती होगी और पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अच्छा, तुम तो तो आई थिंक जीएमपी के इन हाउस प्रोडक्ट थे, तो तुमने जीएमपी किया था क्या केमिस्ट्री का? हाँ थोड़ा बहुत किया था पर पूरा नहीं किया था। कोई रिकमेंडेड है? मतलब मैंने इतने लोगों से तो नहीं सुना। पर केमिस्ट्री इतना है कि उसमें बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन करने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि उसमें अच्छा। आप एडवांस के प्रीवियस ईयर भी देखोगे तो जनरली कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ज्यादा पूछते हैं। और ओके। इनऑर्गेनिक में थोड़ा रटने वाला पार्ट रहता है। वो तो आई डोंट थिंक कोई डिनाई कर सकता है, वो तो आपको करना पड़ेगा। और एग्जाम के दिन वो आपको बहुत बाइट कर सकता है, क्योंकि क्वेश्चन आपके सामने होगा। हो सकता है ऐसा कोई पेपर निकल जाए जिससे आपके चार और क्वेश्चन ना हो रहे हो, और अगर ये क्वेश्चन हो जाएगा तो आपको काफी सेटिस्फेक्शन दे सकता है। और अगर ये पांचवा क्वेश्चन आपसे नहीं बना जो कि इनऑर्गेनिक का रटने वाला होगा, तो वो आपको वहां पे बहुत पेन दे सकते हैं, क्योंकि आपको लगेगा कि मैं काश पढ़ लेता। और वो मैं तुम्हारे चेहरे पर ही पढ़ पा रहा हूँ। एग्जाम में वो सिचुएशन बहुत खराब होता है, और फिर वो पूरा लोड चलता रहता है पूरे पेपर में। तो क्षितिज बेटर तुम्हारा है कि क्या आप टेक रख। है? हाँ तू बोलना, ऋषि बोलना। हाँ बस इतना ही बोलना था। आई थिंक मैं जितना बोला आई थिंक समझ गए लोग। और तो भाई तुमने बेटर है फिजिक्स कि में क्या किया कर था, ले। लाइक बताया नहीं था फिजिक्स में। फिजिक्स में देखो मेरे को इंटरेस्ट है उसको, उस सब्जेक्ट में पहले से अभी भी है। तो मैंने उसको काफी जल्दी खत्म कर लिया था। तो मैंने डिफरेंट सोर्सेस किए थे, एच सी वर्मा से चालू करके एरोडोक तक, फिर पास्ट ईयर पेपर्स तो। और मुझे ऐसा उसमें लगता है कि दो चीजें फिजिक्स में बहुत जरूरी है। एडवांस के पेपर्स को अच्छे से करना, और नए क्वेश्चंस को देखते रहना। क्योंकि एग्जाम में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन तो आएगा जो कि आपका एडवांस की प्रीवियस ईयर पेपर से थोड़ा बहुत नया वर्जन होगा, या एरोडो का लाइक नया नया वर्जन होगा। क्वेश्चन मतलब कैसा, मतलब पाथफाइंडर बस से या कहाँ से? यू डोंट नो, वो लोग प्रोफेसर कुछ नया बना सकते हैं, या नहीं नहीं, कुछ मैं नया पूछ रहा कॉन्सेप्ट हूँ हो मतलब सकता है। तुमने कहाँ से किया था भाई? मैंने कहाँ से किया? मैंने वही हमारे ए आई टी एस वगैरह होते थे, उसके अंदर वो नए क्वेश्चंस दिख जाता था, तो उससे अच्छा। एक हाथ बनता था। और आई थिंक उतना इनफ है, क्योंकि बहुत ज्यादा नए क्वेश्चन करेंगे तो आपको फिर नहीं होंगे होने का चांसेस है, उससे आपको डाउट होगा मुझे आता है कि हाँ नहीं। सही बात है। तो ब्लेंड होना चाहिए कि आपको पुराने जो थोड़े से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, वो और नए क्वेश्चन। और वो आई थिंक इनफ सोर्सेज अवेलेबल है, सर भी बता देंगे। और ए आई टी एस पेपर्स वगैरह जो होते हैं, आई थिंक उससे काफी इनफ है। बुक सर्च करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो बहुत लेंदी प्रोसेस है और आपके पास 90 डेज है। तो आई डोंट थिंक कोई सच बुक करनी चाहिए। बट जीएमपी जैसे निशांत और श्रुति ने बताया, वेरी गुड सोर्स फॉर न्यू। मैं बोलना चाहूंगा, कुछ लोग जिनको मतलब फिटजी के टेस्ट पेपर्स देख के डर लगता है, ये भी बच्चा वैसे ही था। लेकिन मुझे एक दिन ये सुनने का मौका मिला था कि उसको मैथ्स में 100 या ऑलमोस्ट 100 मार्क्स मिले थे, 100% मार्क्स मिले थे फिटजी के ही पेपर में। तो मतलब वो करते करते धीरे धीरे आदत बन जाती है। और मैंने इस बच्चों को ना, क्रेडिट गोज टू हिम, उसका खुद से बहुत इंटरेस्ट था। उसने कम टाइम में जितना मेहनत, मतलब वो बोलो ना कि उस मैंने इस पे काम किया, इससे ज्यादा सही वर्ड है कि उसने मुझसे काम करवाया। वो कम टाइम में उसने जितनी मेहनत की थी, उसको पता था कि मैं कहाँ जाने वाला हूँ। तो उसने बहुत मेहनत की थी, और उसमें
हर रोज परफॉर्मेंस देखने में मजा आता था, क्योंकि हर रोज वो कुछ ना कुछ शेयर करता था। तो बहुत बहुत अमेजिंग है ऋषि, तुम मतलब तुम्हारी जर्नी बड़ी इंस्पायरिंग रही, क्योंकि मैं जब भी किसी बच्चे को देखता हूँ जो इतने सारे क्वेश्चन पूछता है, क्या मैं ये कर पाऊंगा, क्या मुझसे ये कभी होगा, इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन तो मैं कभी नहीं कर सकता, तो कभी कभी ये बैक ऑफ द माइंड दिमाग में आ सकता है ना कि यार ये तो बहुत ज्यादा बेवकूफ बातें कर रहा है, क्या है कभी ये यहाँ पहुंचेगा। बट फिर तुम्हारे जैसे बच्चों की शक्ल याद आती है और लगता है कि बहुत ही आसानी से पहुंचेगा और पहुंच जाता है। अरे क्या नाम है क्षितिज, तुम्हारा केमिस्ट्री को लेकर के क्या ओपिनियन है, क्या किया था तुमने और क्या सजेशन है? केमिस्ट्री में आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप मतलब जो भी कर रहे हैं उसको रिपीट करते रहे, कंटिन्यूअसली रिवाइज करते रहे। वो मतलब क्योंकि वो थोड़ा सा वो होता है कि अगर आप एक हफ्ता या 1.5 हफ्ते की गैप दे दे, केमिस्ट्री करे ही ना, कि लाइटली ले ले, तो भूल जाएंगे, यू विल फॉरगेट। वो केमिस्ट्री में है। कोई रिसोर्स बढ़िया अपार्ट फ्रॉम एनसीईआरटी? ऑर्गेनिक के लिए एमएससी है, एमएस चौहान, वो तो आई थिंक करना ही चाहिए। उसका लेवल 1 तो कर आई थिंक सबको करना ही चाहिए। अच्छा, बहुत ओके। अच्छा है। लेवल ऑफ प्रॉब्लम्स भी एडवांस्ड को लेके ही है, ऑलमोस्ट सिमिलर। और काफी अच्छा सोर्स है, क्योंकि उसमें नए रिएक्शंस और काफी मतलब चैप्टर के एंड एंड में जो क्वेश्चंस आते हैं ना, उसमें काफी नए कॉन्सेप्ट्स, नए रिएक्शंस है। तो वो आई थिंक डेफिनेटली करना चाहिए। इनऑर्गेनिक में भी आई थिंक अंकित अग्रवाल किया था मैंने। ओके। वो भी एक अच्छा सोर्स है, उसमें भी मतलब वैरायटी भी है क्वेश्चंस की। और इनऑर्गेनिक भी आई थिंक जो लोग को मतलब ज्यादा रट्टा लगता है, वो लोग आई थिंक जितना प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे उतना ही वो मेमोरी भी स्ट्रांग होता है, क्योंकि आपको याद आता है कि ओके ये प्रॉब्लम में मैंने ऐसे आंसर दिया था, या फिर उस प्रॉब्लम का ऐसा आंसर आया था। तो वो थोड़ा सा याद रखने में भी हेल्प करता है। ग्रेट। और किसी के कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है, जल्दी से पूछ ले, बच्चे बहुत थक गए एक घंटे से। सर एक्चुअली केमिस्ट्री के लिए ऑर्गेनिक में मैंने एक बुक यूज किया था, एस एन सान्याल। अच्छा, हाँ, सान्याल, सान्याल, यस। तो पतली सी वो है ना? बुक, हाँ, तो वो बुक सारे रिएक्शंस के रिवीजन के लिए काफी अच्छा है। ग्रेट। सो वो डेफिनेटली एक बार देख तो लेना चाहिए। बाकी ओके। आई डोंट थिंक इन केस में कुछ ऐड करना चाहिए। ऑल्सो बहुत। फिजिक्स में अगर पाथफाइंडर अगर कोई अटेम्प्ट करेगा तो उससे इतना डिसहार्टन मत होना, बिकॉज वो थोड़ा जेई लेवल के आगे ही है। तो उससे जितना आएगा वो बोनस समझ लो, बट या डिसहार्टन नहीं मत आने से होना मतलब काफी। जज मत करना कि हाँ। गाय हमारी माता, हमको कुछ नहीं आता, वैसा वाला नहीं होना चाहिए। थिंक ओके। पाथफाइंडर में अगर बढ़िया। आप मतलब सारे प्रॉब्लम सेटअप कर पाए, और मतलब आपको समझ में भी आ जाए ना कि उसमें क्या हो रहा है, आंसर नहीं आएगा शायद, तो भी करेक्ट। इट्स वेरी गुड कि आप प्रॉब्लम अंडरस्टैंड मतलब कर मैं पाए। इसको ऐसा ब्रेक डाउन करता हूँ। जैसे एक बंदे ने मुझे कहा था कि एक पॉलिटिशियन है, इलेक्शन के एक दिन पहले तक जितना एफर्ट लगाता है ताकि वो इलेक्शन जीत जाए, फिर भी वो इलेक्शन हार जाता है, इलेक्शन रिजल्ट के अगले दिन वो इंसान पहले जैसा नहीं रह जाता है, वो नया कुछ सीख चुका होता है, अगली बार और कैसे शानदार तरीके से झूठ बोलना है। मतलब जस्ट एग्जाम्पल, मेटाफर के लिए, कि आप उस प्रोसीजर में जब आप क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हो, अटेम्प्ट करना चाहते हो, नहीं भी कर पाओगे तब भी तुम्हारे सोचने की क्षमता बढ़ जाएगी थोड़ी। एम आई राइट क्षितिज, यही कहना हाँ सर, चाहते हो? वो तो है, वो तो है। क्योंकि आई थिंक आप फिजिक्स में सबसे इम्पोर्टेंट वही होता है कि आपके सामने एक पैराग्राफ दिया होगा, और उस पैराग्राफ से आपको मतलब, क्योंकि एक्सट्रैक्ट फिजिक्स में करने हैं हाँ आंसर्स। उससे मतलब एक डायग्राम भी बनाना है, जिससे आपको समझ में आए कि प्रॉब्लम में हो क्या रहा है, जो रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है कौन सी है। बट मुझे लगता है कि ये जो पाथ फाइंडर बुक है, ये बच्चे को अगर 11 से ही लाइफस्टाइल का पार्ट बना ले, रोज 2-2 3-3 टाइप का, ज्यादा फायदा होगा, या फिर लास्ट के 90 डेज में छेड़खानी करना चाहिए उसके साथ कुछ टाइम लिमिटेड दे करके? आई थिंक वो एक इंटरेस्ट फैक्टर भी है। हर हाँ। बच्चा हाँ वो तो है, स्टार्टिंग पाथफाइंडर। में से मतलब 11th के स्टार्ट से अगर उसको पाथ फाइंडर करा दे, हो सकता है वो फिजिक्स से मन उठ जाए, ऐसा भी हो सकता है। वो इंटरेस्ट पे है, बहुत डाइसी है वो। इंटरेस्ट, आई थिंक इंटरेस्ट है तो करना चाहिए। ये वाला मतलब आई बहुत थिंक सर। पाथफाइंडर तो मैं बोलूंगा, अगर फिजिक्स में इंटरेस्ट लाना है तो पाथफाइंडर रेकमेंडेड नहीं नहीं बोलूंगा मैं। अगर ऑलरेडी फिजिक्स में अच्छा, इंटरेस्ट है, वेरी अगर वेल आपको सेड। हाँ अगर आपको इंटरेस्ट है फिजिक्स में, देन डू पाथफाइंडर। बट अगर आपको लगता है कि मेरे को फिजिक्स अच्छा करना है, या फिर फिजिक्स में इंटरेस्ट को डेवलप करना है, तो आप उल्टा पाथफाइंडर करोगे तो आप और भागोगे फिजिक्स से। नहीं नहीं, ये बढ़िया बोला ऋषि ने।
कि अगर आप उसे शुरू से ही करोगे तो मतलब फिर भाई साहब नहीं रहे वैसा वाला टाइप हो जाएगा। शुरू से करना फिजिक्स में तो भाई साहब नहीं अगेन रहे। डिपेंडेंट ऑन इंटरेस्ट, मतलब अभी मेरे को तो पहले से ही फिजिक्स पसंद था तो मैं स्टार्टिंग से हाँ थोड़ा हाँ थोड़ा करता था। correct। बट हाँ, अगर किसी को इंटरेस्ट है फिजिक्स में तो डेफिनेटली करो पाथफाइंडर, क्योंकि बुक एज अ देखो इंटरेस्ट तो है प्रॉब्लम बातचीत सेट बहुत अच्छा है। बातचीत इंटरेस्ट से तो है कितना बट सुंदर कंक्लूजन मिला कि क्या करना चाहिए और किसको करना चाहिए। इंटरेस्ट तो है बट समय 90 डेज ही है ना, वही बस हाँ एक तो समस्या है। चलेगा वो। आप आपको सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको सही चीज करनी चाहिए, बस हो जाएगा। हम्म ये बात सही और कहा, एक सब एक शादी में डांस थोड़ा ना करना, अपना वाले में बढ़िया से डांस करना है। तो सारे चैप्टर्स क्यों करना, उसमें से कुछ चैप्टर जो तुम्हारे पसंद है जिसमें इंटरेस्ट है वो वाला कर लो ना। किसने कहा पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है, समझे मिश्रा जी? जी सर। और एक टैगलाइन भी है कि प्रॉब्लम्स वर्दी ऑफ अटैक प्रूव देयर वर्थ बाय हिटिंग बैक। वाह, अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग, ग्रेट। ये एक बुक से है, तो नॉट अच्छा, मैंने नहीं जनरेट किया, एक बुक बट से है। तुम्हारे मुंह से अच्छा लगा लड़के, पहली बार तो हमने तुमसे ही सुना ना। न्यूटन ने क्या सिखाया था क्या पता, जो टीचर ने सिखाया उस पर ज्यादा भरोसा था। तुम्हारे मुंह से सुन के अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा। और किसी को कुछ पूछना है इससे पहले इसमें से कोई मुझे बच्चा सो जाए? लाइक सब लोग बहुत बोलते हैं लाइक लोग कि जेई में जाना है आईआईटी में जाना है तो एक साल ये मत करो वो मत करो, सिर्फ पढ़ाई करते रहो पढ़ाई करते रहो। तो मुझे पर्सनली लाइक पार्टीज एंड खेलने का बहुत ये है, शौक है। तो ये सब नहीं करूँ और पढ़ाई पे सिर्फ ध्यान दूँ कि सब पैरेलल चलने। ये हार्दिक पाटिल का समझ लो रिश्तेदार है, ये बच्चा बड़ा और इंटरेस्टिंग है। एक चीज बोलूंगा कि जेई एडवांस को ये फर्क नहीं पड़ता कि आप कैसे व्यक्ति हैं, आपको पार्टी पसंद है नहीं पसंद है। अगर आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है आप एग्जाम में कर सकते हैं, तो आई थिंक वेल एंड गुड, आप जो करना वेरी चाहिए। गुड। बस आपका कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आएगा, सब्जेक्ट आप पूरा काम उसको जितना उसको ड्यू टाइम चाहिए उतना दोगे रोज, तो आई थिंक उसके बाद आप कुछ भी करो। बस एक चीज इसलिए नहीं बोली जाती है कि वो अ, आपका जो हो सकता है 2 वर्ष का जो भी पीरियड है उसमें हो सकता है कि आप जो भी दूसरे इवेंट्स कर रहे हैं वो आपको कुछ और करने में इन्फ्लुएंस कर दे। हाँ जेई से में कुछ ऐसा एक छोटा सा कैटलिस्ट डाल सकता है कि वो आपका थिंकिंग पैटर्न चेंज कर दे। तो इसलिए वो रेस्ट्रिक्ट किया जाता है कि आप अपना जो मेन फोकस है उसको चेंज ना करें, क्योंकि जनरली ऐसी डिस्कशन से और एक्स वाई जेड दूसरी जगह पे पहुंच जाते हैं, जो कि इतना आपका मेंटल स्पेस ऑक्यूपाई करने का वर्दी नहीं है, जब आपका ये 2 पीरियड काफी जल्दी निकल जाए। करेक्ट। एक और क्वेश्चन है और लाइक मेरा फिजिक्स बहुत वीक है तो अभी जो मेरा 11th अभी खत्म हो जाएगा तो अभी मेन मेन चैप्टर्स पे ध्यान दूं कि सभी चैप्टर्स पैरेलली करते रहे। तुम्हारी आप फिजिक्स में, तुम फिजिक्स में वीक हो और तुम्हें यस बोलो कि सर। मैं कवर करूं या अभी कवर करूं, ये ऐसा कुछ हाँ पूछ रहे नहीं सर, लाइक अभी मेन चैप्टर्स पे पहले ध्यान दो 11th के जो गए कि सभी चैप्टर्स करते हो? रहो हाँ थोड़ा मतलब थोड़ा। निशांत, इनका क्वेश्चन ये है कि 11th हो चुका है, आधा खत्म हो चुका है, आधा खत्म होने वाला है। तो जो पहले किया वो उसमें से काफी बैकलॉग है, और जो आगे होने वाला है तो हमें आगे वाले पर ध्यान देना चाहिए या पीछे बैकलॉग को क्लियर करना चाहिए? ये चीज मेरे साथ हुआ था 11th के एंड बिकॉज में। ऑफ एनटीएससी, हाँ। 20 हाँ। तो अभी मुझे पता नहीं मैंने जो किया वो सबके लिए वर्क करेगा या नहीं, बट जिस स्पीड से क्लासेस पढ़ाते थे हम्म वो मेरे लिए ओके था, इतना भी ज्यादा फास्ट नहीं लगता था, थोड़ा बहुत स्लो था। तो मैंने एक हफ्ते के लिए छुट्टी टाइप ले लिया और मेरा जो भी पहले का था वो सारा उस पे ज्यादा काम देके वो कवर अप कर दिया। और फिर क्लास का एक हफ्ते में तो इतना ज्यादा सिलेबस बढ़ा नहीं था, तो वो थोड़ा सा इधर उधर से कवर अप कर लिया। तो ये थोड़ा सा जुगाड़ू मेथड है, ये सबके लिए वर्क करेगा ऐसा नहीं है। लेकिन अगर मैं ये एक मैं साल अभी पीछे ट्राई जाऊं कर रहा हूँ। लल्ला, निशान, अगर मैं 1.5 साल पीछे जाऊं और उस टाइम को फिर से पॉज करके देखो ना, तो तुम बहुत ज्यादा ऐसे उत्साहित थे ऐसा नहीं था, थोड़े डरे हुए तो थे, हाँ, तभी परेशान थे, बहुत। आवाज का डेसिबल बदला हुआ था। बट इसी इसी से तो निशान बनता है ना, तभी तो सब लोग निशान बनना चाहेंगे, जो उस डिफिकल्ट टाइम में ये पाथ चूज करे कि मैं इसको कॉन्कर करूंगा, इसको पछाड़ दूंगा, वो उसका निखरना तय है। जो उस माहौल में डर जाए और
कंफ्यूज हो जाए, तो बिखरना तय है उसका। तो आई थिंक आदित्य तुम्हारे बहुत अच्छा आंसर है बच्चे का, कि अगर तुम्हारी क्लासेस का स्पीड तुम्हारी स्पीड रिक्वायर्ड स्पीड से कम है तो दोनों एक साथ करो। एम आई राइट निशान? हाँ, मतलब लेक्चर एकदम स्किप भी मत करना अगर नहीं, मतलब वैसा नहीं करना है तो। अगर तो लेक्चर अटेंड करके बाकी मैक्सिमम टाइम इस पे दे दो, क्योंकि एक बार जब कुछ छूट गया ना तो फिर थोड़ा बहुत तो फ्रेश रहता है तो जल्दी से कवर अप भी हो जाता है। अगर थोड़ा चीज छूटा है और फिर 2 महीने बाद उस पे गए तो फिर वो ठीक से याद नहीं आता है, कवर अप करने के लिए प्रॉब्लम होगा, फिर उससे कवर अप करने के लिए पहले से ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो उतना टाइम तो नहीं होता है, जितना जल्दी हो सके उतना अच्छा है। बट मेनली कि मैं मेरे एक्सपीरियंस से थोड़ा सा बोल सकता हूँ कि जितना पॉजिटिव रह सकते हो उतना ट्राई करो, बिकॉज मैं थोड़ा हड़बड़ा जाता था। But मुझे याद है कि मम्मी बोलती थी, सर इसको बहुत टेंशन लेता है, सर आप इसलिए प्लीज समझाओ, बहुत टेंशन लेता है। तो ये बात सही है, वो उसका प्रेजेंट करने का तरीका वैसे ही था, बट वो बहुत सेल्फ ऑब्सेस्ड था। मतलब वो अपने आप से खुद करेक्ट करने के लिए खुद फाइट मारता था। ऐसे फाइटर बच्चे बहुत कम मिलते हैं। यहाँ इस फ्रेम में जो तीनों बच्चे दिख रहे हैं ना, दे आर अमेजिंग फाइटर। इन सबका प्रॉब्लम अलग था, चैलेंज अलग था, और लोगों का मतलब ऑब्सेशन एक ही कॉमन था कि उसी जगह जाना जहां वो पहुंचे हैं। तो अगर और आपकी डिफिकल्ट सिचुएशन आती है, उस डिफिकल्ट सिचुएशन में जब भी प्रॉब्लम आए, अगर आपको लगता है ये आपके साथ हो रहा है, सिर्फ आप ही के साथ हो रहा है, तो याद करना इन तीनों शक्लों को, इन सबके साथ हुआ है और सबने अपना समय बदला है, समय दे करके। और एक और चीज है, मैं इधर नाम नहीं लूंगा, पर हेल्दी कंपटीशन बहुत मैटर करता है। हाँ, अ, तो अगर बाकी लोग आगे जा रहे हैं तो उससे जो प्रेशर आता है उससे जितना ज्यादा मोटिवेशन ले सकते हो उतना ही बेटर है। कि मेरे को ये चीज बहुत ज्यादा स्टार्ट से ही फील हो रही थी। मैं तो बिना नाम लिए रेफरेंस देता हूँ। कभी कभी तुम्हारी क्लास में कोई बच्चा बहुत अच्छा कर रहा होता है और आपको लगता है कि आप खराब हो। ये सही है कि वो अच्छा कर रहा है तो वो अच्छा कर रहा है, तुम खराब नहीं हो। यू ट्राई टू चेज एंड ट्राई टू बीट देम। इवेंचुअल रिजल्ट इज नॉट ड्रिवन बाय व्हाट ही इज डूइंग राइट नाउ। मतलब उसके एग्जांपल में एक देता हूँ, जैसे अरिजीत जैन वाला बैच था, उसमें एक बच्चा था जो शुरू से लेकर लास्ट तक टॉपर था। उसका आईआईटी में रैंक था 583 और अरिजीत जैन का रैंक था 53। जबकि अरिजीत जैन उसे कभी भी आगे नहीं गया था और टॉप 20 में भी नहीं आया था अरिजीत, और वो हमेशा फर्स्ट आता था जो लड़का था। तो उसका रेफरेंस ये था। बहुत सही कहा तुमने। मतलब दिस इज द अनदर वे टू सी द सेम थिंग। कोई बच्चा आपकी आपकी दुख का कारण आपका तुलना है, कंपैरिजन। somebody is doing good, that is good. when you start feeling that कि I am bad, वो गड़बड़ है। वो बच्चा वही एड्रेस कर रहा है। बहुत ही सही, जबरदस्त। तुम्हें तो याद जब है, ऐसा कुछ मुझे होता बड़ी है, यू हैव खुशी। टू ऑप्शंस। एक तो बस उसके बारे में सोचते रहो, नहीं तो जो करना चाहिए वो करो। तो करेक्ट। जब भी ये थोड़ा सा ऐसा ऐसा सोचोगे कि अभी मैंने अगर ये नहीं किया तो आगे जाके उसका एंड रिजल्ट क्या होने वाला है। इफ यू टेक दिस पॉजिटिवली राइट नाउ एंड वर्क ऑन इट, तो ऑब्वियसली एक अच्छा रिजल्ट आएगा जो हमें चाहिए। तो वैसे ही थोड़ा खुद को, थॉट प्रोसेस को मोल्ड करेंगे अभी से ही तो इट हेल्प्स। और आई थिंक अगर आप आईआईटी आएंगे, जैसे इसमें से होप करते ज्यादा से बच्चे आए, तो वहाँ हेल्दी कंपटीशन ही आपको आगे ले जाएगा, क्योंकि वहां पे भी आपके जैसे सोचने वाले, आपसे अच्छे सोचने वाले होंगे। अगर वहां पे ऋषि, उनके परफॉर्मेंस से आप ऋषि वो मैं तुम्हें थोड़ा मोटिवेशन टोक रहा वगैरह। हूँ। लास्ट ईयर भाई साहब लगभग 90% बच्चे आईआईटी गए थे। तो ये सिलसिला हर साल रहेगा, और तुम लोगों के प्यार रहा ना, तो इस बार 100% भी होगा। और मतलब मैं ऐसा हो। खुश, मैं ट्राई करूंगा कि मैक्सिमम तुम्हारे ही कैंपस है। तुम्हें पता है कि मैं बहुत बच्चे नहीं लेता हूँ, और जितने लेता हूँ उसके साथ मतलब अगर मैं एक्स प्रॉमिस करूंगा तो मैं 5x करने की कोशिश करता हूँ उसके साथ। बट अगेन क्रेडिट बच्चे के आईआईटी जाने का मेरा बिल्कुल नहीं होता है। मैं उनकी जर्नी का पार्ट होता हूँ। मेरे लिए सबसे थ्रिलिंग यही होता है, अगर कोई मुझसे पूछे कि मेरे लाइफ का सबसे बड़ा किक क्या है, मतलब ट्रस्ट मी, आई स्वेयर आई एम टेलिंग यू, मेरी लाइफ का सबसे बढ़िया किक यही होता है जब तुम लोग आईआईटी क्लियर करते हो, और जब मैं तुम्हारे पेरेंट्स को देखता हूँ, या कभी कभी नहीं भी देखता हूँ तो इमेजिन करता हूँ। मतलब जो प्रॉस्पेरिटी, जो रिचनेस, जो हैप्पीनेस, सेटिस्फैक्शन,
वो महसूस कर रहे होंगे ना, ट्रस्ट मी, वो मैं ट्राई करता हूं कुछ देर के लिए महसूस करने के लिए, वो सबसे बड़ा किक होता है। और मैं कह रहा हूं कि बाकी सब बाई प्रोडक्ट है, बाकी सारी चीजें बाई प्रोडक्ट है। तुम अपने कैंपस में हो, किसी दिन मैं तुमसे बात भी नहीं किया, तुम्हारे पेरेंट्स से भी टच में बहुत फ्रिक्वेंटली नहीं हूं, लेकिन लिटरली तुम्हारे उनके बीच के बीच का कनेक्शन, जैसे अभी निशान ने बताया कि दादाजी रो पड़े और खुश हो गए, आई स्वेयर ऐसा जरूर नहीं कि यही कंटेंट रहा हो, बट कभी न कभी मन में थॉट आता होगा कि अगर कोई आता होगा कि आप निशांत को जानते हो, निशांत के पापा हो, अच्छा, कुछ बोलता नहीं होगा, उस थर्ड पर्सन के मामले मन में निशांत के पापा को लेकर के जो रिएक्शंस आता होगा, कुछ नहीं बोला उसने, खाली पूछा आप निशांत के पापा हो। फिर निशांत के पापा ने अपने बच्चे के बारे में सोचा और उनको पता चल गया कि इसके चेहरे का जो रिएक्शन है वो इस बच्चे की वजह से आया है। कितना सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन होता होगा बॉस। ये मैं हर रोज यही फील करता हूँ, चाहे क्षितिज हो, चाहे तुम हो, चाहे बाकी बच्चे हो। तो आई थिंक ये फीलिंग मेरे लिए सबसे ज्यादा बड़ी चीज है, और यही मैं ट्राई करूंगा कि तुम्हारे मुंह घी सककर। लास्ट ईयर तुम जानते हो तुम्हारे साथ पढ़ने वाले मैक्सिमम बच्चे आईआईटी में हैं, मैक्सिमम, राइट? इस बार भी वही होगा। हाँ जी, कंटिन्यू। तो वही हेल्दी कंपटीशन वाला जो था, यस, तो हैबिट आप लाएं कि आप चीजों को पॉजिटिव ले लें, कंपटीशन को पॉजिटिव ले लें। और Sir? किसी को कुछ पूछना है? वैसे काफी देर हो चुका है, बच्चे बहुत थक गए होंगे, वो बोलेंगे नहीं, बट आई कैन अंडरस्टैंड। एक सर लास्ट क्वेश्चन, किसी को कुछ पूछना है पूछ ले। हाँ, सर मुझे नोट्स का कितना इम्पोर्टेंस है? क्योंकि टीचर्स काफी बोलते हैं कि नोट्स ही पढ़ो, नोट्स ही पढ़ो, बट शुड वी गिव मोर फोकस ऑन सॉल्विंग पेपर्स और डूइंग नोट्स, बिकॉज नोट बहुत लंबे हैं। मैं नहीं बोलता बेटे। हाँ सर, नहीं, आप आई नोट्स थिंक से एक चीज मैं क्रेडिट लें, सही क्विकली बात। बोलूंगा कि आपके नोट से आपको बहुत अच्छे से पता है, आपको सबसे बेहतर पता होगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर नोट्स रिवाइज करने बोला है मतलब आपको स्टार्ट से एंड करना है। आपको पता है हाँ, आपको कितना पता है, आपको पता है आपको कितना नहीं पता है, तो जुडिशियसली आप देखिए कि इसमें से मुझे ये रिवाइज करना है। वो उनका रेफरेंस ये है कि नोट्स को देखना है, यानी कि आपके पास एक कंटेंट है जो कि आपने लिखा है, अपने मन से लिखा हो, अच्छी बात होगी, तो उसको आप देखोगे तो आपको पूरा वो ब्रेन मैपिंग हो जाएगा कि हाँ ये है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सो दैट इज द पर्पस ऑफ नोट्स रिवाइज करना चाहिए। ओके। ओके, और आई एक थिंक स्टैंडर्ड ऑर्डर जो हेल्प करता है काफी, कि सपोज एक पेपर कर लिया, उस पेपर का जितना एनालिसिस के लिए टाइम दोगे ना, उसमें समझता है कि चलो 2-3 पेपर एनालिसिस कर लिया, एक चैप्टर है तो उसका थोड़ा सा जो नोट्स अभी आपने नोट्स बनाया तो डेफिनेटली पता है कि कहाँ क्या क्या चीज लिखी है, तो उतना चीज ऊपर ऊपर से भी देख लिया ना तो भी काफी रिवीजन हो जाता है, उतना इनफ है। केमिस्ट्री में नोट्स ज्यादा मैटर करता है, केमिस्ट्री में जितना ज्यादा कंसाइज नोट्स बनाओगे उतना ही बेटर है, वो जितना ज्यादा बार रिवाइज कर सकते हैं। क्योंकि केमिस्ट्री में कैसा है, लास्ट वीक के लास्ट थोड़ा 2-3 दिन पहले तक भी रिवीजन करना ही पड़ता है नोट्स का। तो अभी जस्ट एक दिन पहले कुछ तो लगा कि ये चीज याद नहीं आ रही है, तो 12-14 जो बुक्स है साल भर की उसमें से ढूंढना तो इम्पॉसिबल है, तो इफ एक शॉर्ट नोट्स है तो वो थोड़ा इजी होता है। ग्रेट। तो आई थिंक हम लोगों ने लगभग बहुत सारे बच्चों का बहुत सारा क्वेश्चंस ले लिया है, और ये बच्चे थक गए, ये भी बच्चे ही हैं अभी। और मुझे बहुत खुशी है कि इतने शॉर्ट नोटिस पे हम लोग मिले। एंड निशांत और क्षितिज, ऋषि, ये तुम्हारी ड्यूटी है कि तुम एक संडे को प्लान करो, और चाहे पवई चाहे थाने, कोई भी एक लोकेशन जहां पर हम लोग बैठ करके लंच या डिनर कर सके। बारबेक नेशन इज अ गुड आइडिया, बट ये मतलब इसको एग्जीक्यूट करना है तुम्हें। आई एम द फाइनेंस मिनिस्टर, बाकी सीईओ हमारी कंपनी के तुम ही लोग हो, तो तुम्हें एग्जीक्यूट करना है और तुम्हें प्लान करना है, और मुझे बताना है कि ये संडे वाला है। संडे ही रखना प्लीज, क्योंकि बाकी दिन पूरा पैक होता है। ये तो वाले सब लेते हैं। हाँ, नहीं, अरे नहीं, उस दिन जानते हो, मतलब तुमको कैसे बताऊं, मेरे यहाँ रिलेटिव्स भी शादी अब इस तरीके से करते हैं कि मैं कब फ्री हूँ मतलब, और उसमें मेरे से प्यार ऐसा नहीं है, समझ गया ना, गाड़ी है तो कभी कभी तो बोल देते हैं कि यार शादी में जरूर आना। जब मैं उनको बोलता हूँ मैं नहीं आ सकता हूँ, अच्छा ठीक है ड्राइवर भेज देंगे, गाड़ी भेज देना यार प्लीज। तो समझ में आ गया है।
तो जोक्स अपार्ट, जेई के दिन तो मैं इस बार नहीं हूँ, मेरे सच में साले की शादी है, तो आई विल बी फ्लाइंग ऑन दैट डे। सो आप लोग प्लीज रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी आने वाले टाइम तुम लोग थोड़ा रिलैक्स है, सेमेस्टर चालू नहीं हो रहा है, तो मार्च के सेकेंड और थर्ड वीक में प्लीज प्लान करो। मुझे बहुत पुराना ड्यू है, और ये दोनों बच्चों को देखता हूँ, जैसे जैसे आप किसी से लोन लिए हो, तो जब आप मकान मालिक या मालिक को देखते हो तो आपको बुरा लगता है ना कि यार भाई कह न दे कम से कम। ये भाई साहब का 3 कूपन उधार है हम पर। क्षितिज का 3 है, और निशांत का भी 3 ही है। कभी कभी तो उसे याद रहता नहीं सर आप 3 नहीं 4 है। 4 तो है सर। देखो वो ना 4 है, तो ये उधार है हम पर, और हम चाहते हैं कि इसमें से एक कूपन मेरे साथ रिइंबर्स करें। तो मैं इनके साथ बैठ करके, तुम्हारे साथ बैठ के खाऊंगा, तो मुझे फिर से पुरानी यात्रा करने का मजा मिलेगा, और क्या, फिर से जी लूंगा जिंदगी। तो थैंक यू सो मच। और तुम सब लोग अपनी लोकेलिटी, अपने आस पड़ोस, अपने जान पहचान के जितने भी बड़े नेट हो सकते हैं, उन सब के इंस्पिरेशन हो, और आज नहीं आने वाली जनरेशन तक रहोगे। तुम्हारे हर काम लोगों को, तुम्हारी मुंह से निकलने वाली हर लाइनें लोगों का भाग्य बदल सकती है, और बदलेंगी। और मेरे थ्रू हमारे बच्चों में तुम हमेशा, तुम्हारे काम जिंदा रहेंगे, और तुम जैसे काम करते थे, जो ऑब्सेशंस था, जो झुंझलाहट होती थी, वो सब मैं तुम्हारे कहानियों के थ्रू मैं बच्चों तक पहुंचाऊंगा और पहुंचाता रहूंगा। एंड मेरा बस एक ही रिक्वेस्ट है कि तुम लोगों ने इतना बड़ा काम किया है, आगे भी खुश रहना, कभी दुखी नहीं होना। अगर कभी कुछ मन में ऐसा प्लस माइनस लगेगा भी, तो कॉल मी। बेस्ट थिंग कि आप अपने पेरेंट्स को कॉल, वो आज भी बहुत प्राउड है, बहुत ज्यादा खुश है। बस उनको इतना ही खुश रखे रहो, मतलब उनके जो खुशी का पैमाना है हर रोज बेहतर होना चाहिए। अगर तुम कुछ भी अच्छा गिफ्ट देना चाहते हो, तो बस यही ध्यान रखना, हर रोज उनको पिछली बार से ज्यादा खुश करो। और उसके लिए बहुत ज्यादा एफर्ट लेने की जरूरत नहीं है, तुम्हें कोई लग्जरी और महंगी चीजें उन तक लाने की जरूरत नहीं है। तुम बस खुद खुश रहो, या तो उन्हें डायरेक्ट बता दो, या किसी तरीके से उनको पता चल जाए कि तुम सच में बहुत खुश हो और अपनी लाइफ में बिजी हो। ये उनके लिए सबसे बड़ी खुशी होगी। तो बस यही ट्राई करो कि ये मेंटेन करे, और ये मैसेज मुझ तक पहुंचेगा तो लिटरली दिस इज मोर देन ऑनर। देश में जो सबसे बड़ी सम्मान हो सकती है, वो यही होगी मेरे लिए। और क्षितिज थैंक यू, ये देख रहे हो, मुझे बहुत 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 पसंद आई। मतलब मैं पहन के जाता हूँ, इससे मेरी औकात बदल गई भाई साहब। बहुत ही सुंदर घड़ी है, और मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई। मैं पेरेंट्स को मिलके थैंक यू भी नहीं बोलता उसके बाद। तो तुम सब लोगों के गिफ्ट, ये मतलब एग्जाम्पल है, जो तुम लोगों ने हर रोज मेरे साथ क्लास में छोटी छोटी यादें बनाई है ना, वो पूरा दिमाग में भरा पड़ा है, वो कभी बूढ़ा नहीं होने वाला है। बस ऐसे ही बने रहो, मचाते रहो, और बीच बीच में हमसे भी मिलते आते रहो टाइम निकाल करके, ठीक है। थैंक यू सो मच बच्चों, थैंक यू सो मच। और ये इस बार कोई भी फेक नहीं होना चाहिए, इट हैज टू बी अ प्रूवन प्लान कि हम एक संडे को सेकेंड वीक के बाद मार्च में हम लोग मिलेंगे। निशांत, दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओके। तो गैंग के साथ अपन चलेंगे, और बारबेक्यू नेशन इज अ गुड वन, बिकॉज वही प्रॉमिस था। तो या अगर तुम्हारे मन में कुछ और बेटर प्लान है तो कर सकते हो, आई एम ओके विद दैट, ठीक है। मुझे बस 1-2 दिन पहले बता देना। हाँ, वही में काफी 5 स्टार रेस्टोरेंट वगैरह भी है, तो हम बता देखो, मैं अपने इससे पहले मैं अपनी सारी तारीफें वापस ले लूं, बस कर भाई, रुलाएगा क्या तू? अरे तेरे लिए जान हाजिर, ये सिर्फ कहने की बातें हैं बच्चे। नहीं नहीं, मजाक कर रहा हूं, तू कहीं पे भी ले चल लड़के, मतलब मेरी औकात के हिसाब से ले चलना। मैं इतनी महंगी घड़ी इसलिए लगा के नहीं चलता कि लोग ये ना बोल देंगे चोरी का है, क्योंकि इसका औकात मेरा औकात मैच करना चाहिए ना। ये लड़के भी ऐसा गिफ्ट करते हैं ना कि मतलब एकदम डिफरेंस हो गया, कॉन्ट्रास्ट हो गया। तो मतलब ठीक है, तू लेके चल, जहां ले चलेगा मैं चलूंगा, ठीक है, वादा रहा। प्लान इट एंड प्लीज एग्जीक्यूट दिस टाइम। हाँ डेफिनेटली।
थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच। आई होप कि तुम्हारी बात सुन करके बहुत सारे लोगों को बहुत फायदा होगा। मुझे तो बहुत हुआ। मैं चार्ज अप हूँ अभी। कल मैं रोज 12 घंटे पढ़ाता, 14 घंटे पढ़ाता, कल मैं आराम से 16 घंटे पढ़ा सकता हूँ, अरे अरे एटलीस्ट सर, नेक्स्ट मीटिंग तक। आप 16 घंटे पढ़ोगे तो पढ़ेंगे तो हम लोग ना। अरे लड़के, तुम ही थोड़ा ना पढ़ोगे, बहुत सारे लोग हैं ना, बदल बदल पढ़ाएंगे। ठीक है, थैंक यू बच्चों। थैंक यू सर। यस, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू। सच बोल रहा हूँ मैं कि मतलब आप जब आपके साथ था तो जब मैं वो वीडियोस देखता था जो हमारे पिछले साल के जो जो आईआईटी जाते थे उनका, तो मैं तब सोचता था कि यार मुझे भी तू अपना ऐसा, वीडियो तो ऑन कर लड़के। मतलब मुझे भी ऐसा लगता था कि मतलब मुझे भी अचीव करना है ताकि मैं भी ऐसा कुछ सर को साथ जूम पे वो कर सकूं। ये सच में बता रहा हूँ मैं। ये मेरा एक थॉट था क्योंकि मुझे वो लगता था कि वो जो वीडियोस थे ना वो काफी काफी हेल्पफुल हुआ करते थे, क्योंकि उनको सुन के ना एक अलग ही चार्जिंग लगती थी कि ये, क्योंकि वो अपना एक्सपीरियंस बताते थे, उससे कुछ कुछ चीजें सीखने मिलती थी। और जैसा आपने बोला ना कि कुछ छोटी चीजें वो हेल्प करती है, तो वो उसमें से ही निकला था वो। ग्रेट। तो इसलिए ये कि लेगेसी लेगेसी जो है वो कंटिन्यू रहेगी। अब एक 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 जो बैटन मिला था वो हम आगे ऐसे ही पास ऑन करते रहेंगे। तुम्हारे थ्रू जाएगा। तुम्हारी बातें सुन करके लोग इंस्पायर होंगे। बहुत अच्छा लगा सुनकर, बहुत अच्छा लगा। और मतलब तुम्हें ये इस डायरेक्शन में भी तुमने सोचा था, ये सुनकर जान करके बहुत अच्छा लगा। तो प्राउड ऑफ यू बॉय। कीप रॉकिंग, कीप शाइनिंग। हाँ सर। मिलते हैं, प्लान इस बार एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। हाँ हाँ, बिल्कुल। मैं निशांत चलो वगैरह गाइस, उनके साथ बात करता हूँ। पक्का। थैंक यू जो तुमने बहुत निजी बातें शेयर की। अच्छा लगा सुन के, बहुत अच्छा लगा। ठीक है सर, बाय सर। बाय बच्चे।